चलिए सर, आज हमने स्टार्ट करना है जी अपनी पार्ट सी बुक, जो अपने आप में 10 मार्क्स की है। इसके अंदर कंपैरेटिव, एक कॉमन साइज, इसके दो पार्ट हैं, एसपीएल और बैलेंस शीट। तीसरा है चैप्टर हमारे पास कौन सा, कैश फ्लो। जब हम स्टार्ट करेंगे उसका पैटर्न क्या है मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा फिर बता देता हूँ। आइए फटाफट देखिएगा, कॉपीज ओपन कर लीजिए, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लिख लीजिएगा। आइए, पार्ट सी बुक अपने पास, पार्ट सी बुक, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बोल लीजिए एक तरह का, ठीक है। एक 2 मार्क्स का, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। क्लियर कट। 5 का जो आने वाला है उसके नीचे आप लिख सकते हैं कैश फ्लो विदाउट चॉइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मेथड आपके सिलेबस में है, आज करेंगे इसका क्वेश्चन। 3 नंबर का मे भी कंपैरेटिव या के ऊपर कोई भी आ सकता है। और अच्छी बात है कि इसमें क्या होगी, आपके पास चॉइस होगी, आप एक कर सकते हैं। 2 आएंगे, इंटरनल चॉइस होगी, एक कर सकते हैं। 2 नंबर का थ्योरी, थ्योरी कहने का भाव वही इनफ्लो आउटफ्लो आपको बताना होगा, या टाइप ऑफ एक्टिविटी लिख सकता है, किससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। जैसे मैं कहूं परचेज ऑफ एसेट, आउटफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी, इनफ्लो, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आउटफ्लो, रीपेमेंट, ठीक है। जब पूछा जाएगा टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी, मान लीजिए परचेज ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, ये पूछा जाएगा। क्लियर। अब पैटर्न आता है जी आपका कंपैरेटिव पे, आ जाओ फटाफट 2 बना देते हैं। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कोई थ्योरी नहीं आपसे पूछी जाएगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज चैप्टर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगी। इसके 2 पार्ट है, मैं अभी बोल रहा था आपसे। नंबर 1 कौन सा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और एक बेसिक समझिए मुझसे एक बार, तो आप बेसिक डिफरेंस समझिए। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आगे आदित्य 2 पार्ट है, कॉमन साइज के आगे 2 पार्ट है। नंबर 1 कौन सा पार्ट है रजय, बैलेंस शीट। नंबर 2 क्या है, एसपीएल, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज का भी आगे कौन सा पार्ट है, पहला बैलेंस शीट, दूसरा कौन सा रजय, एसपीएल। डन हो गया, जल्दी लिखिएगा। डन। अब इन 4 क्वेश्चनों में से आदित्य कोई 2 आएंगे। अब कौन से 2 आए, कौन से 2 आए, मेरा मानना ये जी, एक एसपीएल एक बैलेंस शीट आना चाहिए। अब बैलेंस शीट किसका उठाता है वो हमें देखना पड़ेगा, पर जिसी का भी आए तो मैं कहूंगा बैटरी है, जिसका भी आए बैटरी। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस दोनों का मेन बना के दिखाता हूं। पहले किसका बना रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। याद कर लीजिएगा कितने कॉलम बनेंगे, 6। अच्छी बात सुनिए, हर क्वेश्चन में चारों में जो कॉमन है, पहले मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं सर, 5 कॉलम में होते हैं। यहाँ पे नोट नंबर, अच्छा नोट, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आप करंट ईयर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज, जो चेंज है उसकी परसेंटेज, ज्यादा चक्कर है, नाम अपने अकॉर्डिंग दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 कॉलम्स हैं। पहले ही क्वेश्चन देखा नहीं, हम तैयार बैठे हैं, याद है क्वेश्चन, बस पर्टिकुलर नोट नंबर। और अच्छी चीज होती है बैलेंस शीट में क्या, 4 कॉलम तो बने बनाए मिलते हैं, सबसे बढ़िया चीज। बैलेंस शीट में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना होता, लगा लगाया होता है, सिर्फ फिट करना होता है। मतलब ये कॉलम दिया होगा, नोट होगा तो बहुत रेयर, प्रीवियस और करंट। हाँ, पेपर में गड़बड़ क्या होगी, पहले, हाँ बिल्कुल सही, पहले कौन सा दिया होगा, करंट फिर प्रीवियस। तो आप थोड़ा रिमेंबर रखिएगा, हमें पहले प्रीवियस चाहिए फिर कौन सा चाहिए, करंट, दिक्कत नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शाह रिजर्व, ये होता था, मैं हेड नहीं लिख रहा अभी। मान लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं डिबेंचर, और यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास क्या चीज, क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्या लिखूं, 3 लाख, ऐसे ही बोल दो कुछ भी। यहाँ पे 4 लाख, बिल्कुल सही, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो बढ़ेगा, कम भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे शेयर रिजर्व में आ जाइए 1 लाख, बोलो मैं कम कर देता हूँ 50,000, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6 लाख, ऐसे ही रैंडम चल रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लीजिए 1 लाख कर लीजिए, जैसा मर्जी कर लो। डन सर, फटाफट देखिए। इसके बाद यहाँ पे टोटल होगा जो भी आप लोग करेंगे। हाँ जी बोलिए। पेंसिल मतलब नहीं, इतना नहीं, हार्ड एंड फास्ट हम नहीं कहते यार, अभी के देखो बड़ी क्लासेस में कहते ही नहीं,
वहां तो जैसे मर्जी बनाओ आप, ठीक है ना, वरना मिलता है टाइम तो सिंपल इतना आपके हाथ में हो जाते हैं, सिंपल आप बना सकते हैं, खास बात नहीं है। इतने जैसे कॉलम बनाने को बड़े पेज पे लाइन लेके जानी है, ठीक है ना, छोटी लाइन होती है सीधा बन जाएंगे, कोई खास नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डन। तो यहाँ पे आप टोटल कर दीजिएगा, जो आपका ये हो जाएगा, डन हो जाएगा, बोलो। अब इसके बाद मुझे चेंज देखो, गलती क्या है, सम टाइम इसका आप टोटल भी कर ही लो, चलो गलती टोटल में होती है, वैसे और कहीं करते नहीं आप लोग, टोटल करिए। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 और 50 8.5, इधर का भी लगवा दो मुझे, 4 और 50 4.5 और 6 10.5 और 1 11.5 लाख रुपए। डन सर। अब फटाफट देखिएगा, हमें कंपैरिजन करना है तो गलती मत करिएगा, कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली किया जाएगा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे 3 से कैपिटल कितनी हुई, जल्दी बोलो, कितना चेंज हुआ, और 1 लाख किसकी परसेंटेज देखना है, प्रीवियस की, और हो जाएगा 1 लाख 3 लाख का 1/3 33.33, यहाँ पे बस परसेंटेज ना लगाना, मैंने ऊपर लगा दिया, ऊपर लिख दिया, बार बार ना परसेंटेज लगाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ही चेंज, बस प्रीवियस से करंट देखना, प्रीवियस से करंट देखिए, प्लस माइनस आपके सामने जगह देखना, 1 लाख से कितना हो गया देखो, अब कम हो गया, तो पहले तो 50,000 को लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट, थोड़ा चीज समझो, अब मुझे ब्रैकेट का चक्कर नहीं है, 50,000 1 लाख का कितना परसेंट है, दूर से चमक रहा है 50 आधा, तो लिखूंगा तो 50 पर ब्रैकेट लगाऊंगा, पर इसका किसी से लिंक नहीं है, कहीं ऊपर वाले से लिंक करी जाते हो बैठे आप लोग, सीधा अपनी अपनी वैल्यू देखनी है, सिंपल। अगला 4 लाख से कितना हुआ, जल्दी बोलो, 6 कितना हुआ, 2 लाख, अब 2 लाख 4 लाख का कितना हुआ, अरे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, क्या दिक्कत है। अगला 50,000 से कितना हुआ, 1 लाख, कितना हुआ 50,000, 50,000 का कितना हुआ 100, डन हुई बात हमारी, ठीक। टोटल पे आ जाइए, बच्चा क्या कर देता है, ऐसे टोटल कर देता है, भैया ऐसे टोटल नहीं करना, हम तो वर्टिकल हो जाएगा, हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, टोटल का टोटल से 8.5 से 11.5 3.5 सॉरी 8.5 से 11.5 कितना चेंज हुआ 3, हाँ ये आपको निकालना पड़ेगा कि 3 लाख 8.5 लाख का कितने परसेंटेज है। कुछ बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं पेपर में, इसका कुछ सिस्टम कराते हैं यार, इसका कुछ भी नहीं करना, वो तो अपनी अपनी परसेंटेज थी, इनकी सबकी अपनी अपनी थी, नीचे टोटल की अपनी होगी, 3 लाख 8.5 का कितने परसेंट बनना है वो आपने चेक करके बताना है, 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8.5, थोड़ा अजीब है, 35.29, ये थोड़ा अजीब हो सकता है, वरना तो ये भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, बड़ा अच्छा चलता है 40 से 60 लाख, अब और नहीं कर पाएंगे पेपर में भी, अभी क्या तो एक तो करना ही पड़ेगा यार, 35.29 तो लिख लीजिएगा 35.29 खत्म। और एक पॉजिटिव चेंज था, नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट लगा देता, और ऊपर वाली परसेंटेज से इस बॉक्स की परसेंटेज से इस परसेंटेज का कोई लिंक नहीं है, धक्के से बना दो सर, मैं देख रहा था 50 नेगेटिव है कट गया, कुछ भी नहीं करना, कल कराओ तो टेस्ट में आप लोगों ने, तो ये मत करिएगा। और ये बनाया क्या आपने, दोबारा समझो, कंपैरेटिव क्या, बैलेंस। अब इसी का आ जाइए आप कॉमन साइज बनाइए मेरे साथ साथ, तभी मैं आपको बुक से नहीं दिखा रहा आज कि आपका देख के तो आप कर ही लेंगे, बुक तो है ही आपके पास, फिर दिक्कत क्या आती है, बनाने में दिक्कत आती है, बनाइए फटाफट, आपके सामने मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लिखिए पर्टिकुलर्स, इतना सब बना देते हैं, नोट नंबर, हाँ जी सर ये भी हमने बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर ये भी सर सेम ही कर रहे हो आप, करंट ईयर ये भी सेम है जी, चेक करिएगा, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, बस ये फर्क है, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस की परसेंटेज करंट की परसेंटेज, आप ईयर लिख देना पेपर में, परसेंटेज ऑफ 2018, परसेंटेज ऑफ 2019, अब मुझे यहाँ पे फिगर लिखवा लीजिए, ऐसे ऐसे ही लिखवा लीजिए, ऐसे मान लीजिए शेयर कैपिटल, मान लीजिए रिजर्व, मान लीजिए डिवेंचर्स, मान लीजिए ट्रेड पेबल्स, मैंने ऐसे नाम बोल दिया पेपर में, तो चलो आप अपना प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे, और यहाँ पे आप मुझे टोटल लगवा दीजिएगा, एक अच्छा लगवा दीजिएगा कि थोड़ा बढ़िया टोटल बन जाए, जैसे 10 लाख पूरा कर लेते हैं इन फिगर्स में, जैसे शेयर्स आप बोल दीजिए मुझे 2.5 लाख बोल दूं, शेयर 2.5 लाख, रिजर्व्स कितने बोलूं 1.5 लाख, डिवेंचर्स 5 लाख, कितने हो गए ये, और ये 1 लाख, ठीक है, टोटल बन गया 10 लाख, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा अच्छा परसेंटेज का निशान हो जाए और कुछ नहीं, तो ये 10 लाख हो गया, इधर का टोटल मुझे आप 15 से करवा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा परसेंटेज आप ऐसे कर लेंगे, शेयर कितना कर लूं बोलो 3 कर लूं, वही कह रहा हूँ बस 3 कर लेते हैं, रिजर्व बताइए 1.5 कर लेते हैं, वो तो परसेंटेज में कवर हो जाएगा, 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5, डिवेंचर्स बोलिए 6, और लास्ट का क्या लिख लेते हैं 4.5, लो सर आराम से लिख लो पहले तो,
मैंने जान के ऐसे फिगर ली है, पेपर में भी ठीक आया था। और मुझे सबसे प्यारी लगती है बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। पहले 4 कॉलम हर जगह सेम है, यहाँ पे भी 4 सेम है, चेक कर, यहाँ पे भी 4 सेम है, बस वहां कंपैरेटिव पढ़ लेना अच्छा के खोल के। कंपैरेटिव मांगा है तो कंपैरिजन करना है, कॉमन मांगा है तो टोटल की परसेंटेज। और एसपीएल तो फिर भी दिमाग लगता है, ओ रेवेन्यू रेवेन्यू परसेंटेज टैक्स वगैरह, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना होता, लगा लगाया क्वेश्चन है। हाँ डाउट है इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आ गया तो थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। अब सुनिए, करना क्या है, अपने अपने साल की परसेंटेज। अब शेयर कैपिटल टोटल 10 लाख का कितने परसेंट है उस साल का, जैसे ये 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, वैसे तो और लिया अच्छी, क्या दिमाग की बात है यार, तो मैं जान के लिया। 1.5 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 15। 5 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 50। और 1 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 10। और आपको बताया था टोटल दीक्षा यहाँ पे मैच करेगा 100, ये सबसे पहली चीज है। कौन सा, नहीं नहीं नहीं, यहीं पर है टोटल में, टोटल में, यहाँ टोटल में 100 आता है, ऊपर नहीं आता, यहाँ टोटल में आता है। ये आपका टोटल 100 मैच करेगा, ये मैच कर रहा है 25 और 15 40, 40 और 50 90, 90 और 10 100। अगर कई बार ये बेकार फिगर्स आए, आप 100 तो टोटल लगा ही देंगे, नीचे कुछ का सा निकाल लो, बाकी बैलेंस शीट डाल दो। यही हो सकता है, जो बड़ी टेढ़ी सी है क्यों दिमाग खराब करना, मान लो 25 10 आ गई, बाकी बैलेंस डाल दो यार, ये बची हो, टोटल 100 होगा। अब अगले वाले का 3 लाख 15 लाख का कितने परसेंट है, और लिए यार 21/5, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख 15 लाख का 10, 6 लाख 15 लाख का 40, सिंपल। और 4.5 30, टोटल हो गया 100, खत्म। दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। दोनों में फर्क देख लीजिए आप लोग, दिमाग में उठा लीजिए, कंपैरेटिव कॉमन साइज, टोटल मैच कर, नीचे नहीं बना रहा, एसेट साइड से डिटो कॉपी, एसेट साइड बिल्कुल सेम है और कोई फर्क नहीं है। बोलिए डाउट सर, डन है। अब थोड़ी मजेदार चीज आने वाली है आपकी कंपैरेटिव में। कौन सा जी, इसके बाद ही काम करा जी, मैं आपको एक बार सारे मेन दिखा दूं, फिर आपने रह जाएगा, मुझे पता है लास्ट में। अब एक ही दो बार करने हैं, द्वादश की बारी भी आनी चलेगी, तो बुक से ही मिलेंगे ये, है जी। देखो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है जी, उसमें क्विक पॉइंट होता है, अगर वो क्विक पॉइंट आपको समझ आ गया जल्दी तो बैठ जाएंगे, वरना टाइम वेस्ट है कि मैं कहां से चलूं, कोई परसेंटेज गिर गई, अभी दिखाऊंगा आपको, फिर आप मुझे करके दिखाना, आपको सर खाली डब्बा मिलेगा आपको, हाँ तभी कह रहा हूँ ना, आपको दिखाऊंगा फिर आप कहेंगे चीज को। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पर्टिकुलर्स, छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पे नोट नंबर तो अब हर जगह हो गया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया, यहाँ पे करंट ईयर हो गया, इसको लाइन थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये कंपैरेटिव बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑफ चेंज, जो भी आप बोलते हैं परसेंटेज ऑफ चेंज, ये भी कहीं ना कहीं फिर भी ठीक चल जाता है। यहाँ गड़बड़ एक अलग लेवल की है, क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा किस लेवल की गड़बड़ है, क्वेश्चन में देखूंगा, अभी नहीं, ठीक है। हाँ ऑर्डर भी, और एक परसेंटेज परसेंटेज बोल देते हैं ऑफ कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कभी हमने करा नहीं होता तो बच्चा वहां फंस जाता है। दिखाऊंगा क्वेश्चन है बड़ा टेक्निकल, अगर वो आ गया तो दिक्कत करेगा, फिर आप बैलेंस शीट चूज करो, मैं तो करूंगा। तो एक चीज तो बड़ी प्यारी है, दोनों बैलेंस शीट ही पक्की कर दे, दोनों एसपीएल आ गए, पर उसमें कॉमन साइज लेना ज्यादा बेटर है, वो फिर भी ज्यादा बेटर है इससे, तो वो ज्यादा तंग करेगा। आ जाइए, कंपैरेटिव एसपीएल ने क्या कहा, पहला वर्ड आप पूरा लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम क्या होता था, ऑपरेशंस लिखिएगा, आरएफओ जिसको आप सेल्स बोलते हो, ठीक। इसके साथ ही अदर वर्ड क्या होता है, अदर इनकम, मैं आपको पूरा लिख के ही बता देता हूँ, याद भी हो जाएगा आपको। आरएफओ प्लस अदर इनकम रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल की लाइन होती है, यहाँ ऐसे हो जाती है। फिर यहाँ पे नंबर 1 चलता है कॉस्ट ऑफ, अगर दिया होगा तो लिखिएगा वरना मत लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2 लिखिएगा परचेज ऑफ एसआईटी, फुल फॉर्म स्टॉक इन ट्रेड, दिया होगा वरना नहीं होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड दिया होगा जी चेंज इन इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री में चेंज आया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का नहीं। नंबर 4 आएगा जी एक्सपेंस, नंबर 4 है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट। नंबर 6 मिक्सअप आएगा, फिर दिक्कत करोगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 6th हो गया। एंड 7th वन इज द अदर एक्सपेंस। हमें देखो तैयारी पूरी करके चलनी पड़ेगी, कहाँ पे क्या जाए। 7th वन इज द अदर एक्सपेंस, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, इसको आप नाम दे सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस। 7 है मतलब, ऊपर 2 है नीचे 7,
डन। इसके बाद अब यहाँ नाम देते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लिखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा देना ए माइनस बी, मतलब इसको मैं बी ना, अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, वरना जरूरी भी नहीं है कि लिखना ही लिखना है, आप रहने देना जैसा मर्जी सर, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछता। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मैं देख के टिक करने वाला हूँ बस, ठीक है। माइनस इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस किया जाता है, टैक्स रेट दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है, वो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट्स कॉल्ड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज अ फॉर्मेट। और तभी एक बार बना दिया कि कॉमन साइज का भी ये फॉर्मेट तो सेम होगा ना, कॉलम चेंज होंगे बस उसकी कॉलम फिर वही परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। बना लीजिए आराम से पहले आप, पीबीटी ए माइनस बी माइनस टैक्स एक्सपेंस, फिर आएगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन हो गया। अब इसमें फिर वही बात आती है, कंपैरेटिव है, ज्यादा आसान है, सिर्फ अपना अपना कंपैरिजन करना है, किसी से कोई लिंक नहीं है। आरएफओ क्या है, अदर इनकम क्या है, टोटल क्या है, कोई लिंक नहीं। कॉमन साइज में थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ नहीं, क्योंकि ये फिर भी आपको बेटर लगेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे कुछ भी एग्जांपल बोल लीजिएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे ले लेते हैं 10 लाख, करंट ईयर में ले लीजिए 15 लाख, कुछ भी आप मुझे बोल दीजिएगा, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे 18 लाख, ऐसे ही 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख, टोटल 12 और 18। नीचे मैं बाकी नहीं ले रहा, कुछ खाली कर देता हूँ, जैसे ये बड़ा कम मिलता है, परचेज और एसआईटी बड़ा कम मिलता है, चेंज इन्वेंटरी बड़ा कम देखने को मिलता है। अगर आ गया तो आज बताऊंगा मेन चीज, डिफरेंस क्या है दोनों में। अच्छा सारा सेम है जी, एक्चुअली परसेंटेज दी होती है, मेरी बात नहीं समझ हो गया 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तुझे पता ही नहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलता है, फिर कैसे करेगा पेपर में, वो चीज कहना चाहता हूँ मैं। 20% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू सिर्फ इसको बोलते हैं आरएफओ। 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू, फिर टोटल को बोलते हैं। 20% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ सेल को बोलते हैं। लैंग्वेज है, वो पॉइंट हिला नहीं तो गेम से बाहर हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट का सारा हो जाना पड़ेगा। अगर वो भी ना आई तो रिस्क लेके चल रहा हूं मैं तो, अगर दोनों एसपीएल आ गए फिर कहां भागोगे, फिर कोई तो करना पड़ेगा। ऊपर से परसेंटेज आ गया, आप कंफ्यूज हो। जब मान लीजिए टैक्स का परसेंटेज आता है मोस्टली 40% 30%, वो किसका करना पड़ता है, पीबीटी का। टैक्स इज ऑलवेज ऑन द पीबीटी, प्रॉफिट पे वो टैक्स है। अब मान लो जो प्रॉफिट आया 1 लाख, 1 लाख का 40%, 40,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 7। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, वो आएगा ही। फिर इन द ब्लैंक्स दूर रह गया इसलिए करवा रहा हूं, इसको खाली छोड़ दीजिए। इंप्लॉय बेनिफिट में लिख लो यहाँ पे 3 लाख, ऐसे ही यहाँ 5 लाख। फाइनेंस कॉस्ट में बोल दीजिए 50,000, यहाँ 1 लाख, कुछ जेन्युइन सा टोटल करवा दीजिएगा। ये कितना हो गया, 3.5 हो गए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अदर एक्सपेंस छोड़ दो यार, टोटल का खर्चा कितना बन गया, 1.5 और वो कितना बन गया 5 लाख। 5 लाख टोटल बोल रहा हूँ, अभी तो मैं आराम से लिख लीजिए आप, एक जस्ट इमेजिनरी फिगर्स है मेरे लिए। 3, 5, 50, 1, 1.5, 2, डन। टोटल हो गया 5 और 8। अब वो रेवेन्यू बता मुझे कितना था पहले तेरा, 12 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 7 लाख, लिख लो आराम से, लाख। डन हो गया। टैक्स का रेट बता क्या लिख लूं, 50% लिख लूं, ज्यादा आसान रहेगा। तो बाकी और चीज बताऊं, टैक्स का रेट ये भी हो सकता है दोनों सालों का अलग अलग हो, वरना तो दोनों का 40 हो जाए, दोनों का 50 हो जाए। नीचे लिखा हुआ है टैक्स रेट 50, तो दोनों का 50 है। नीचे लिखा हुआ है टैक्स रेट, इस एक पहले कॉलम में हम देखते नहीं, पहले कॉलम में 40 तो उसमें 30, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपने कॉलम चेंज कर दिए तो पहले का 30 आ गया, वो आप वही पहले का 40 उठा लेते हो, खेल गया क्वेश्चन। तो मैंने देखे हैं टेस्ट में आपके हाल, गलतियां करते हैं, अभी तो लगता है ठीक है कुछ भी नहीं है, जब टेस्ट करा लो अभी क्वेश्चन करा के देख लो, गलत होता है। कारण क्यों, बात छोटी सी है तो इसी कारण गलत होता है, और कारण नहीं। लो टैक्स लगाइए, 7 लाख का 50%, 3.5, 10 का 5 लाख देगा 5। मैं जान के ऐसी फिगर ली, लास्ट में गलती फिगर ले लो, पहले तो अच्छी वाली ले ली कि आपका काम चल जाए। डन। लैब कंपैरिजन करा, शुरू हो जाओ पहले पॉइंट से। देख लेते हैं 10 से 15 कितना चेंज हो रहा है, 5 लाख, 5 लाख 10 लाख का कितना 50, कंपैरेटिव ही है। हाँ चेंज आप जैसे मर्जी मान, हम बस चेंज देखते हैं, प्रीवियस एक करंट इतना बड़ा और प्रीवियस के मुकाबले उसकी क्या परसेंटेज है, ये चीज चलती है एक्चुअली। तो बेस देखते हैं ना आप लोग, ऐसा कंपेयर करते हैं, आज कितने 90, पहले कितने थे, उससे देखते हैं ना कि 80 से 90 हुआ, 90 से 80 तक होते हैं आप लोग। अब कहते हैं 80 से 90 हुआ, 10% चेंज हो गए। अब 10% 80% का कितना चेंज है, 12.5, इतनी मेरी ग्रोथ है, ये वर्क होता है और कुछ नहीं, 90 के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। अब 2 लाख से 3 लाख कितना हुआ, 1 लाख 2 लाख का, फिर 50, देखो बन गई बात। नीचे आ जा, 12 से 18 कितना हुआ, जल्दी बोल, 6 लाख 12 लाख का,
फिर 50। अब ये क्रैमिंग ना कर लेना, इधर सेट बैठ गया कि सारा 50 ही आता है, ये नहीं, ये आ गया। यहाँ चेंज कुछ और भी हो सकता था, मेरे चांद की फिगर ऐसी आ गई, कुदरती बात है, ये तुक्का बैठ जाए सारे पक्का सही होता है, ऐसा नहीं होता, एक अलग भी बड़ा गंदा भी आ सकता है, ठीक है ना। अगला 3 लाख से 5 लाख, जल्दी बोलिएगा। अब 2 लाख 3 लाख का 66.67, मैं कुछ लिखवा दूंगा आपको, कुछ याद हो जाएंगे बड़े बड़े, ये ट्रू थर्ड बोलते हैं आप इसको, 66.66। आगे 67 कर दीजिएगा, वे बच्चे करते हैं टोटल लगा जाते हैं 99। और यार टोटल तो 100 कर दो, एक डिजिट कहीं ऊपर नीचे कर दो, जो भी करना है। फाइनेंस कॉस्ट 50,000 से 1 लाख, जल्दी बोलिएगा। और 50,000 का 100। हाँ, यहाँ कोई कंपैरिजन ऐसे चल रहा है, फिर मैं बोलूंगा कि आप ऐसे कर दो, वो कॉमन साइज मतलब ऐसे। अगला 1.5 से 2, 50 1.5 का 1/3, 1/3 मतलब 33.33, ये तो आपको याद ही हो जाएंगे, 33.33, ये तो खाली था। अब इधर आ जा, 5 से 8 कितना, अब हो गया चेंज, देख 3 5 कब था 60%, 3/5, 3/5, ये आपको करना पड़ेगा इतना, 3/5 इंटू 100, 3/5 इंटू 100, 5 के टेबल पे कटिंग की 100, 20 पे 20, 3 60। ओके, अब थोड़े मजे लेते हैं, आजा फिर। 7 लाख से कितना हुआ दिशांत, कितना, अब 3 लाख 7 लाख का, ये आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप एग्जैक्ट फिगर तक निकाल लीजिए, जैसे अब जरूरी सारा लिखा करो, लैक्स में तो है, ऐसे लिखे करो, ऐसे लिखे करो, ठीक है। अब 300 डिवाइड बाय 7 करूं, जैसे मर्जी आप कर लीजिए, अब कटिंग करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, करिए अपना अपना, यहाँ आपका फायदा हो जाएगा। 42.85, बस ये पॉइंट डन हो गया। अगला 3.5 से 5 कितना हुआ जी, 1.5 3.5 का, ये तो करना पड़ेगा ना, लास्ट वाली चेंज हो जाएंगी, ये मेथड सेव होना चाहिए, 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 3.5, 42.85, ये सारे सेम आते हैं जी। यहाँ पे आके तो आपका डाउट चल जाएगा, क्रैमिंग चल जाएगी, सारे सेम आएंगे पक्का, कारण अगर टैक्स रेट सेम है, वो टैक्स रेट सेम है ना, दोनों जगह बराबर ऑर्डर लगा रहे हैं, भाई 50 भाई 50, आगे 50, आगे अगला देख 3.5 से 5, फिर वही देख कितना 1.5, तो ये भी 42 पॉइंट क्या हो जाएगा 85, अगर टैक्स रेट सेम हो। नॉट ओनली कि ये टैक्स रेट आपका ये वाला हुआ, मुझे अगर 49 वाला भी हो तब भी वैसी फिगर बन जाएगी, तो डिफरेंस दोनों के बीच में सेम हो गया ना, चेंज, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था आपका, तो आपको फिगर के साथ पूरा ही करा दिया, कराना छोटा सा था, पूरा ही बता दिया, ठीक सर। हाँ जी सर बुक में ना एक क्वेश्चन था, उसमें अदर एक्सपेंसेस में क्या कहते हैं, नोट लिख के नीचे लिखा हुआ था, हम चेक कर लेंगे जी, मुझे नंबर बता दो क्वेश्चन का, मैं साथ साथ देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर लाइक आपको क्वेश्चन अवनी ने सेंड किया हुआ है, मैं देखता हूँ जिसको, 2 मिनट का फिगर्स लिखिए आप, उसमें ना 1/2 उसमें नोट्स टू अकाउंट्स लिखा हुआ है, तो लाइक उसको अलग से सॉल्व करना है या फिर अंदर ही सॉल्व करना है? उसके अंदर ही सॉल्व करना है जी, उसके अंदर ही लिखिए जी 1/2, इसको आप कितना कहते हैं 50%, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। 1/3 33.3% लिख लीजिए फटाफट। 1/4 जहां पे भी आपकी प्रोविजन बनती हुई 25%, फटाफट लिख लीजिए। 1/5 20% होता है। 1/6 जहां भी प्रोविजन बने आपके, तो आपको ओनली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 1/6 बन रहा है 3/18, क्यों सॉल्व करना, 16.67 सीधे जा कर लीजिएगा। 16.67 ओनली है। 1.7 अभी आप निकाल रहे थे दित्या, 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 1.7 मैं आपको दिखाता हूँ, 14.29 लिख लीजिए, ये पक्का है। जहां भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना 2/14, आप डर जाएंगे कैसे डिवाइड करूं, कुछ नहीं, 14.29 पर एक है ऊपर 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 1/8 का कॉम्बिनेशन कहां बना, तो 12.5। 1/9 का बनता है तो आपको याद है 11.11। 1.10 तो आपको पता ही है 10%। 1.10 तो जहां पे भी बनेगा तो इससे ज्यादा तो आता भी नहीं। और मेन अपने काम आते, तो मैं तभी इतना फास्ट बोल देता हूँ कि 3/5 बनता है, 1/5 हो गया 20%, 3/18, 1/6 हो गया 16.67, सीधा जल्दी हो जाएगा। तो दीज आर द रेट्स, डन हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा कॉमन साइज का, पहले उस पे आ जाइए। तो पहले तो ये रहा कंपैरेटिव की पीडीएफ, बुक ओपन कर लीजिए, 3.6 पेज है, जल्दी आइए। सारे सेम है मैडम, सारे सेम। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पढ़ो तो भी पता चलेगा कैसे पता चलेगा आपको। 3.6 थोड़ा फास्टली सर, ये फॉर्मेट है जी, देखो दोबारा फिर हो गया सर, इसके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, आप दोबारा देख लीजिए आपको लगता है ठीक है। बुक है आपके पास, फिर ले लीजिए ना यहाँ से, या इसे खोल दो, यहीं से खोल दो, या मेरे लिए बुक ले लीजिए यहाँ पे, आपको देखना यहाँ पे बुक पड़ी है अगर कोई, शायद देखियो 3rd नंबर उधर से, 3rd 4th उधर से खोलने से, 4th से ये पड़ी है, पास कर दें उनको, जल्दी पढ़िए जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, नाम तो आप याद कर लो। एंड नॉन कंट्रोल में कौन है, एलटीबी, एलटीपी,
और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग टीपी, अदर सीएल, एसटीपी। वैसे तो बात ये बताऊं, बैलेंस शीट अगर आई तो फॉर्मेट जाकर नहीं जरूरत नहीं है, बना बनाया आएगा, कॉपी करना, चांसेस तो ये हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, तभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा नीचे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखो हम कर चुके हैं यार, ये पूरा अच्छे वाला आप कर चुके हैं पूरा प्रॉपर्ली। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोलूं बार बार जा जाके। ये आ गया आपका एफपीएल का फॉर्मेट, अभी करवा दिया, अभी राइट नाउ बढ़ा के हटियो, डिट्टो सेम है, देख लो सेम बिल्कुल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ एसआईटी, चेंज इन गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, सारा सेम। ठीक है, ऊपर कॉलम तक सेम है, जो मैं तुझे थोड़ा सा ठीक कह रहा था। अदर एक्सपेंस क्वेश्चन बहुत है इसके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसपीएल के हैं, सबसे ज्यादा। बैलेंस शीट के 3 क्वेश्चन है बुक में सारे, एसपीएल की ज्यादा दिए हुए हैं, जो इंफॉर्मेटिव दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था, कौन सा जी, कौन सा, नहीं मैं और देख रहा हूँ जी, इसके अलावा देख रहा हूँ, ये ना मिक्सअप ना मिल जाए मुझे कोई, बीच में अनसॉल्व भी लिए हुए हैं, एक छोटे सी परसेंटेज वाला है, देख लो, ये जस्ट एक सैंपल है, इतना सा। मतलब आप नाम देखेंगे, पहले तो ऊपर जरूर पढ़ा करो क्या चीज दी हुई है आपके सामने, एसपीएल, और बनाना कौन सा है, नीचे पढ़िएगा, ये जो जरूरी है, ऊपर नीचे दिखाता है कंपैरेटिव, कहीं हम कॉलम गलत कर, ऊपर से पहला वर्ड होता है आरएफओ गिवन है, अगला वर्ड होता है अदर इनकम, चेक कर दिया हुआ है, कहीं पे अदर इनकम दिया हो पूरे क्वेश्चन में नहीं है। पेज नंबर जी, पेज नंबर है मेरे पास ये 3 पॉइंट कौन सा कह रहे हो आप, 33, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, मिल गया। देखिए अदर इनकम है ही नहीं, अब खर्चे में आ जाइए, पहला लिखते थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, और चेंज भी नहीं है, सीधा ही एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन और अदर, सीधा ही लाइन में। ठीक है, और लास्ट में टैक्स रेट, दोनों में अच्छी बात है 30% और पेपर का क्वेश्चन आया हुआ, ये बिल्कुल प्लेन है, जेन्युइन। ठीक है, अब आती है थोड़ी सी वैरायटी, आपका अच्छा लेवल है लो, कर आप वेट कर रहे थे ना कब की बात है, ले मजा लो रखो, देखो फिर क्वेश्चन नहीं आ रही, और मुझे पढ़ के बताओ इसको, जो सॉल्व करे तो आपको मैं भाई यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने यहीं पे करा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो पेपर में आया हुआ है दीदी 2019 में, दिख रहा है क्वेश्चन, समझा रहा है। अब देखो कंपैरेटिव है, अच्छा जी, एसपीएल है, डन हो गया, चलो आरएफओ तो बाहर ही हो जाओ, पर ये देख लेना, ये मैं दोबारा लिख दूं, ये प्रीवियस है और ये हाँ थोड़ा लिखा है। अदर इनकम है किसकी, परसेंटेज ऑफ आरएफओ, आंखें खोलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से, ये बैठी है इसकी आरएफओ 10 लाख का, ये 50 बोल रहा है, तो ये भाई साहब कितना हुआ, ये तो क्वेश्चन पेपर भी कर देना ये काम, तो फिर आपको परसेंटेज का चक्कर नहीं रहेगा, सब फिगर आ गई तो शुरू, हमने वहां थोड़ा दिखाना है कि 50% है तो 5 लाख आया, तो वहां 5 लाख लिखेंगे। अब ये 15 लाख का कितना बोल रहा है, 60, 15 का 60, 9 लाख, 56 का 9 लाख। अगला एम्प्लॉय बेनिफिट क्या था, परसेंटेज हूं इसकी, इतना दिमाग तो आपके पास भी है, उन दोनों का सम। अब देखो जिसने ये गलत कर दिया उसका टोटल गलत हो गया, टोटल गलत हो गया, दो गलत हो गया। अब ये 30% बोल रहा है दीक्षांत, किसका, 10 + 5 15 का बोल रहा है, 15 का 30% कितना हुआ, 4.5 लाख। इधर आ जा, 15 और 9 24, 24 का 40, 24 का 40, 960, 244, 24 4 जा 96, 960। अगला टैक्स रेट आपका, धन्यवाद सर, जब 2 आगे मैं तो फिर आ ही जाऊंगा, पर खर्चा तो एक ही हुआ, खर्चा तो एक ही हुआ, दो तो इनकम ही थी। अब यार हो भी गया क्वेश्चन, बताइए मुझे क्या दिक्कत, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेलना, इसमें और तंग करना है थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, ये लो ले लो मजे, फिर आप थोड़ी लेनी ही है, तो मैंने करवाया हुआ वैसे सारी चीजें, आप क्लास रिकॉर्डेड भी पढ़ी है आपके पास ऐप पे, चलो दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिए प्लीज, इसी क्वेश्चन को पढ़ो और मेरा डाउट दूर हो जाएगा, जल्दी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्या, मटेरियल कंज्यूम, हमें क्या तकलीफ, पहला वर्ड है कर लेंगे, ओके 1344 और 6 लाख, बड़ा जी भैया, नीचे भैया मजा ले रहा है, कहता आरएफओ परसेंटेज है किसका होएगा, और भी किसका देखो 200%, दुगना हुआ ना, अगर ये 6 लाख है तो ये 200% है, मींस दैट ये 12 लाख होगा, कोई ज्यादा दिमाग लगा दो, पता नहीं चलता ना वहां पे क्या, 18 लाख, हाँ जी एक कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल लीजिए, कॉस्ट ऑफ, और क्या बोल रहे हो आप, नहीं एक ही बात है, एक ही बात है, नहीं वो तो नाम उसे पूरा नहीं लिखा, मटेरियल कंज्यूम बोल गया, अब यहाँ बोल दो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक ही बात है, पूरे चैप्टर में मटेरियल कंज्यूम भी एक है, ये समझो, चिंता की बात नहीं, पर पॉइंट तो ये था ना। अब अगला मजा सुनो, 6 लाख का 200% रहे, डबल ना लैंग्वेज समझो। अगला 1344 का 125, मतलब लिखा हुआ था यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 13,44,000 का जैसे मैं कर रहा था, कैसे 13,44,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 100, देखो ये अब आपका मामला है, पेपर में आप करिएगा, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा करके दिखा दो, 13,44,000 का कितना बोल रहे हैं, इंटू 125%, 1680। अब ये आपको समझ नहीं आता तो काम था,
ठीक है, तो ये 1680 हुआ, मतलब RFO इसका कितना हुआ 1680, इसका कितना हुआ था 12। परसेंटेज अदर एक्सपेंस क्या है, ध्यान सुनना, परसेंटेज ऑफ किसका बोल रहे हो जल्दी बोल, मतलब बताओ किसका, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब, हाँ ये बताया था आपको, RF रेवेन्यू बोल दो, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल दो, टोटल ना बोलिएगा, टोटल में अदर, और अदर इनकम भी नहीं है तो टोटल वही हो गया, टोटल बस तो क्या होता है टोटल में एक से ज्यादा कुछ, अब अदर है ही नहीं तो वही टोटल हुआ ना, तो क्या बना, नहीं फिर नहीं बनाना, फिर ये बनाते भी नहीं है, सिंपल एक लाइन लिखी रहती है, नीचे एक्सपेंसिव शुरू कर देते हैं बस, वो तो यार अपनी इच्छा, बना भी दोगे क्या कर, अपना एक लाइन ही फालतू लगेगी, पर रिस्क नहीं होगा, ठीक। अब ये 10% बोल रहा है, 12 लाख का 10% 120, ये भी 10 बोल रहा है, 1680 का 10% 168, और टैक्स रेट तो दोनों में सेम है। क्वेश्चन खोलने का वे है बस, पेपर में जाते मैं तो कह रहा हूँ लास्ट पार्ट आप देखेंगे ना, जाते कॉमन सेंस को ठीक कर लो, जो 15 मिनट पढ़ने के लिए अगर मिलते हैं सिस्टमेटिकली, तो 3 नंबर का तो लास्ट वाला सेट कर लो, तू साइड पे आ जा, 3 नंबर में सब्सक्रिप्शन वाला प्लस माइनस कर लो, मटेरियल वाले के साइन लगा लो, थ्योरी वाले हो जाएंगे, 2 नंबर के दोनों आने हैं, उधर भी इधर भी, और 3 नंबर का मटेरियल वाला आ गया, साइन लगा लो, प्लस माइनस जो भी देख के अपना हिसाब कर लो, आते ही 12-15 नंबर पेपर तैयार बैठा होगा। गुडविल वाला रेशो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में पार्टनर आया गया, रेशो निकाल के गुडविल की एंट्री पास करके रख लो, सारा काम तैयार है, बड़े रह जाएंगे आराम से करना बैठ के, उल्टा बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हैं पेंसिल से, पेपर तैयार बैठा होगा, पेपर शीट आई अपना शुरू कर देना, 2-2 वाले 3-3 वाले, डिवेंचर्स का कैलकुलेटर वाला आया, कौन सा आया, कौन सी एंट्री है, अंडरलाइन करके रख लो, इसमें इंटरेस्ट देना नहीं देना, पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, फिर आराम से 5-5 वाले बड़े क्वेश्चन कर लेना, 4 करने हैं आपने, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए, ये तो दिया हुआ, देखो सब कुछ दिया हुआ, इसमें तंग नहीं करूंगा, इसमें वर्ड अच्छे हैं जो आप कह रहे थे, सिमेट्री वाले वर्ड कह रहे थे राजीव, यहाँ सिमेट्री चेंज है, खर्चे की सेम है दीक्षांत, पर इनकम की लास्ट में दे गया, ये देख लेना, इनकम कर देता है हेर फेर, कैसे, RFO दिया हुआ है और सबसे लास्ट में अदर इनकम दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हमें तो याद ही है ना, RFO प्लस अदर इनकम, बट अच्छी बात क्या करी उसने, खर्चे लाइन में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन्वेंटरी, अदर एक्सपेंस, ये अपने इकट्ठे थे, ठीक है, ये आंसर भी है नीचे, मेरी पीडीएफ खत्म होगी, और जितनी मैंने स्कैन करी हुई है अभी तक के लिए, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले नहीं करे, अभी करके आपको दिखा दूंगा, बुक से दिखा दूंगा। ये आ गया जी कॉमन साइज, थोड़ा देखिए फॉर्मेट को दिखाऊं, होगी बात हमारी, हमने बना के देख लिया, वो 10 लाख बैलेंस शीट वाला हो गया हमारा डन, इसका तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, 2 तो क्वेश्चन है बेचारे बैलेंस शीट के, इस तरह का नहीं आएगा आपको, पहले बोल दूं ऐसा, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, वैसे सिमेट्री ये भी है, अगर आप देख रहे हो कैसे, शेयर होल्डर NCL CL, फिर आगे NCA CA लाइन में बैठे हैं, वैसे वो दो, ये दोनों दिखाओ मैंने, ऐसा ये दोनों अगर आया तो, ऐसा नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये नई चीज पुरानी है, ठीक है, खास बात नहीं है, मतलब ये पीडीएफ साइज नहीं हुई है, ये आ गया कॉमन साइज SPL, ये थोड़ी सी अजीब चीज करेगा, थोड़ी अजीब, अभी इसको ध्यान से देखना, क्या फटाफट देखिए मेरे साथ, इसके बाद कैश फ्लो कराऊंगा, बस लास्ट है, उसके बाद अपना ओवर हो जाएगा, दोनों 3 नंबर के कवर, 2 नंबर का थ्योरी आना है, वो भी कैश फ्लो से आना है, और समझो 7-7 नंबर की होगी, ठीक है। ये क्या चीज है, RFO अदर इनकम, ठीक है, प्रीवियस करंट ये भी ठीक है, यहाँ मैं कह रहा था दीक्षांत, यहाँ पे आपको पहले ही 100 लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जितनी परसेंटेज है, दोबारा सुनना, जितनी परसेंटेज, जितनी मतलब टोटल की भी, बच्चा भूल जाता है, ये टोटल की सेल्स क्यों कर रहे हैं, हर परसेंटेज किसको बेस लेके करी जाएगी, सेल्स, चाहे वो सेल 2 लाख रुपए है, टोटल चाहे 6 लाख है, तो 300% टोटल लगेगा, तब भी लगेगा, ये पॉइंट कह रहा हूं मैं, यहाँ सेल्स को 100 मान लो, सेल्स को 100 मान लो, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूं, इसको थोड़ा सा साफ सा कर दूं, ज्यादा गंदगी हो रखी है, ठीक है, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए सेल्स की, कोई भी एग्जांपल दीजिए मुझे इसी क्वेश्चन में, बोलिए 3 लाख ले लूं, यहाँ पे 5 लाख ले लूं, ये दोनों अपने आप में कितने परसेंट है, डन हो गया, नीचे आ जाइए, ये 1 लाख ले लूं, अदर इनकम, ठीक, टोटल भी तो करोगे, 3 + 1 कितना हुआ, और ये थोड़ा बैलेंस शीट से डिफरेंट है, वहां कुछ और चीज थी, कॉमर्स बैलेंस शीट बड़ी आसान थी, टोटल में सीधा हो गया, यहाँ नहीं ऐसा कम चलेगा आपका टोटल वाला, यहाँ ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ टोटल कितना हुआ जल्दी बोलेगा, हो गया, अब बड़े प्यार से बनना, 3 और 5 तो अपने आप में 100 है, 1 लाख 3 लाख का कितने परसेंट, सारी परसेंटेज सेल की होंगी, 1 लाख 3 लाख का कितना हुआ, ऐसे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, सारी परसेंटेज उसकी होंगी। अगला 2 लाख 5 लाख का कितने परसेंट है, 2 5 का 40 हो गया ना, 2 शेयर हो गया, ठीक है। अगला 4 लाख 3 लाख का कितने परसेंट है, ये भी दिक्कत है, बचा फंस जाता है कहीं ना कहीं, 4 लाख 3 लाख का ज्यादा हो जाएगा ना, 133 दुगना नहीं हो गया, चाहे टोटल कर लो, इसमें टोटल का काम चल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 133.33, 7 लाख 5 लाख का कितने परसेंट है, 140, चाहे शॉर्टकट लगा लो, मेरे वाला तो मैं तो चलो कर लेता हूँ ऐसे टोटल, आप लिख के लिखना 7/5 जी, मैंने कहा 7 लाख 5 लाख का कितना है, आप सॉल्व कर लीजिए, 27 20 था,
140 टोटल। अब कॉमन साइज कर रहे हैं, अदर इनकम भी जोड़ रहे हैं, अब अदर इनकम भी जोड़ ही रहे हैं, तो इकट्ठे चलेंगे। 100 आपकी सेल थी, हाँ जी 100 आपकी सेल थी, आप जो मैंने बोले कि 100 को मेरी सेल मान लीजिए, 33 आपकी इनकम है, तो टोटल इनकम क्या हुई 33। जेन्युइनली बोले, और कहीं फर्स्ट आ जाए तो मैं रिस्क लेता, तो आप स्पॉटिंग चलिए, सारा फर्स्ट से हो गया एंड तक। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ी कर देती है। इसके बाद दिखाता हूँ जी, मेरे शायद पीडीएफ में नहीं होगा, इसलिए मैं अलग दिखा दूंगा। हाँ जी सारा जी, टैक्स भी, मैं ये तो कह रहा हूँ बच्चा भूल जाता है कहीं ना कहीं हर जगह रास्ते में। आप कोई फिक्र ले लो, मेरे साथ कोई फिक्र आप बोल दीजिए, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ टैक्स भी आएगा, जो आएगा सेल्स का, और ये माइनस होता जाएगा सारा इसमें। जैसे भी तो तूने ऐड कर दिया ना 133 इनकम थी, अब मान ला खर्चे बोल दिया, ऐसे ही बोल रहा हूँ 20%, 10%, 15%, 15% ऐसी, तो कितने बन गए अपने खर्चे जोड़ोगे, 20 और 10 30, 30 और 15 15 60, 60% तेरे खर्चे हुए। चेक करेगा ना तो टोटल तेरा पक्का 3 के अकॉर्डिंग 60 बन रहा, अगर करेगा बना के देखोगे। और 133 तेरे पास क्या है टोटल, 60 तेरा खर्चे थे, बैलेंस क्या बचे 73, बैलेंस जो बचे, हाँ तो यहाँ पे 73.33% आएगा। ये फायदा भी इसका, नुकसान भी और फायदा भी। नुकसान ये है कि सारी परसेंटेज सेल की, कहीं आप भूल जाओगे, क्विट कर जाओगे, अब ज्यादा नहीं कर रहा मैं सारी सेल की, ठीक है ना, तो कहीं और ज्यादा भी आ जाएगा, 133 आ गया तो बंदा डर जाए, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें मजा तब आ जाता है, इस क्वेश्चन में मजा तब आ जाता है सुनिएगा, जब खर्चे की अमाउंट क्या हो जाती है ज्यादा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो आंसर सब नेगेटिव में हो जाएंगे, तो बच्चा वहां घबरा जाता है, बनता भी उसका वहां कि सारे तो आउट हो गया है, तो नेगेटिव आने लगे। अब आप जेन्युइनली सोचेंगे तो नेगेटिव बनता ही है, जिसमें कोई 100 की सेल है, 120 के खर्चे हो गए, तो 20 लॉस ही तो आएगा, और बच्चे का 20 नेगेटिव आ रहा, तो डर जाते हैं क्या हो गया, जेन्युइन तो वही है, पर आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खर्चा टीचर बोलते 5 लाख, सुनने वाली बात है, एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते 5 लाख, तो 5 लाख 3 लाख का लिखेगा तो डरने वाली बात ही बनती है। 166.77% है, अब ये क्या हो गया, आ गया, अब क्या करें, तो मैं तो फिर भी जेन्युइन ले रहा हूँ, 20 10 15 15 आ गया। अब हो गया 133 तो मेरा टोटल है, 166 तो यही हो गया अकेला, और भी बहुत होंगे, जितने मर्जी हो, लास्ट में लॉस आएगा ना। फिर एक चीज याद रखना, जहां क्वेश्चन में लास्ट में लॉस आ गया, नेगेटिव आ गया, वहां टैक्स का, ये टैक्स लगाई जाओ बैठे हो पेपर, नया टैक्स लगा दो, कि लॉस है फिर भी टैक्स दे, लॉस में टैक्स नहीं होता, तो लॉस में वही छोड़ के आ जाना, लॉस पे भी टैक्स लेगा क्या, तो बेचारे कमाते तो माना, नुकसान में भी टैक्स लेना है, तो लॉस पे टैक्स नहीं होता। किसने कहा जी बात होगी, ये थोड़ा कि मिलिट्री है, ये नहीं होगा। डन सर, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो परसेंटेज, मैं तो ये कहूंगा देखो, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, आ गया खुद करेंगे, सर बैलेंस शीट ज्यादा ठीक सिस्टम है, बट अगर दोनों एसपीएल आ गए तो हम फंसना नहीं चाहेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप कैसे लेके चलेंगे, ये पॉइंट है। अब पॉइंट इसमें वैसे पॉइंट बहुत ज्यादा कवर है इसमें, ये जैसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने दिख रहा है, छोटा सा देख लीजिए। इसमें मजेदार चीज क्या है, आप क्वेश्चन की नंबर पकड़ेंगे तो पढ़िए एक बार, 15 नंबर है मेरे पास, पेज नंबर आप देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन है, प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज स्केल डन है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ईयर 20 है 21 है, मतलब इस पर जो लिखा करो यार, ये प्रीवियस ईयर है, ये कौन सा है, जॉब लैंग्वेज आप बोलते हो, करंट कॉमन साइज है। अगला कॉलम क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, परसेंटेज ऑफ करंट। आरएफओ है, अदर इनकम है, डाउट नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, अदर लाइन में, सब कुछ लाइन में है, पर सारी सेल्स सारी परसेंटेज किसकी होंगी, अभी दिखाऊंगा, रुक जाना, अभी दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा चीज है। इस दोनों को क्या मान लो देते हैं 100 वैसे अभी कर लें, अभी हो जाएगा, कैसे सुनना, मैं आगे बढ़ लूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या था, अदर एक्सपेंस इंक्लूड करता है, ये एक प्रोविजन फॉर टैक्स है, 80,000 किस साल का, 20 का, 1 लाख किस साल का, 21 का, तो आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स तो डिफरेंट आता है, वो तो अदर एक्सपेंस का पार्ट होता नहीं, तो कृपा करके इसको बाहर निकाल लीजिए। और 80,000 किसका बोल रहा है ये, यहाँ से कहते कहीं से भी उड़ा दो, 20 का नहीं बोला, 2020 का, और इन्फॉर्मेशन कौन सी है 2020 की, ये भी देखना, इधर लाइन वाइज उड़ा दो, 80 वाले में, और 1 लाख कहां से था, यहाँ से, तो मतलब आपके अदर एक्सपेंस यहाँ पे जब लोगे 140 माइनस 80 करके कितने लोगे 680, ये हो गया। अब परसेंटेज सुनना, अदर इनकम तेरी रहे 20,000 है, खुद बोलना, 20,000 देते हैं 8 लाख का कितने परसेंट है, 20,000 8 लाख का 2.5%, पहले तो मैं 8 लाख का 10% करूँ तो 80, 80 का आगे 1/4 है, 2.5, ये आपका थोड़ा सा चलना पड़ेगा। कौन सी, ना 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 ना, ये कॉमन साइज है जी, ना ना ना, तो फॉर्मेट है जस्ट, यहाँ थोड़ा हम कोई अकाउंट कौन बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कैश फ्लो ना मतलब क्या ये यहाँ पे, ठीक है। अब 40,000 10 लाख का कितने परसेंट है, ये तो बोल दो 4%, इतना तो कर लो, हाँ ठीक है। 4 लाख 8 लाख का रजे 50, 6 लाख 10 लाख का 60, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा किस्मत खुल जाए, इतना बड़ा आ गया। 80,000 8 लाख का
10, एक 20 10 लाख का 12, 60,000 8 लाख का, अभी तो कराया तुम लोगों को 7.5, 3/4 हो गया, हाँ 7.5%, 7.5%, ठीक है। और 80,000 10 लाख का, सारी परसेंटेज 10 और 8 की, आंसर आपके सामने बैठे हैं वैसे ये जो लिखेंगी। अब टोटल जब करने लगेंगी, ध्यान सुनना, इसका टोटल जितना क्या होना चाहिए 102.5, क्योंकि 100 तो सेल थी भाई, तेरा 2.5% तेरी इनकम थी। इसका टोटल क्या होना चाहिए 104, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हो गया। खर्चे का टोटल सुन मेरी बात है, 50 और 10 60, 60 और 7.5 कितना टोटल होना चाहिए 67.5। इसका बोल 60 और 12 72 और 8, इसका खर्चे टोटल 80%। चेक कराऊंगा आपको मैं। टैक्स में आ जा, टैक्स में भी किसकी परसेंटेज करनी जल्दी बोलिएगा, अब बताया था टैक्स क्या था पहले का 80,000, 80,000 8 लाख का, फिर बोल 10%, 1 लाख 10 लाख का 10%। आंसर वैसे तैयार बैठा है, क्या दोबारा बोलिएगा 102.5 तेरी इनकम थी, 67.5 तेरे खर्चे थे। अगर मैं आंसर करूं 102 क्या था हमारा 102.5 मेरी इनकम थी, माइनस 67.5 मेरे खर्चे थे 35, ठीक है। और टैक्स कितना आया परसेंट आया था मेरा 10 था, पहले वाले का 25% आंसर होना चाहिए पहले वाले का। अगले वाले का 104 तेरी इनकम थी, 104 में 80 तेरे खर्चे थे, कितना था 24, और 10 का तेरा क्या था खर्चा, 10 या मैंने 24 लिया था। अब इसके आंसर पे आ जाइए, ये देखो इसकी परसेंटेज, ये लो, ये बोला मैंने आपको, आंसर तक आपको कैलकुलेटर पे और नहीं पता, बिना शुरू भी नहीं किया हमने, पर थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे। परसेंटेज लिखना है बस, गड़बड़ ना कर देना। जैसे फॉर्मेट देख, यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो आपको बनाना है यार, प्लस माइनस करना तो आप ही करेंगे। मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, यहाँ 100 लिखता हूँ, यहाँ पे 2.5 था याद है, यहाँ पे 4 था, यहाँ 102, यहाँ पे 104, खर्चे में याद है 50 10 7.5 10 60 12 8, सही टोटल भी कर दो, ज्यादा मन का बहम है। तो यहाँ पे 35.5 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, इसका दोनों का 10% था, 25 और 14। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कॉमन साइज एसपीएल, बस सारी परसेंटेज सारी सारी समझते हैं टोटल की भी। पर यहाँ फायदा हो जाएगा दीक्षांत आपका, अब तो सोचेगा मैं 5,40,000 परसेंटेज करूं 8-20 का, पॉसिबल नहीं, करना भी नहीं है, जस्ट इसका टोटल कर दे, ये तेरा बेनिफिट है, करना भी नहीं है। इधर सोचे मैं 540 डिवाइड बाई 20 करूंगा, क्यों करना भाई, करके तो आया तू, 50 और 10 60, 60 और 7.5 67.5, तू क्यों कर रहे हो, कंपैरेटिव में करना पड़ेगा। कंपैरेटिव में ऐसे चलते हैं हम लोग कि 540 से कितना हुआ 8 लाख, वहां करना, वहां नहीं मैं आपको मना कर सकता। कॉमन का जहां बेनिफिट ड्रॉबैक दोनों आपको बता दिए चीजें, पेपर में आपने बड़ा सोच समझ के पहली ऑप्शन तो बता दिया, बैलेंस शीट दिखी बस ग्रैब इट उठा लो, बस देखना ही नहीं आगे क्या आया आंख बंद करके, सिंपल चीज हो गई। इसके बाद क्या देखना आपने, क्यों पंगा ले रहे हो कि क्या आता देख तो लूं, लेकिन देखने क्यों मजे ले रहा है, सिंपल नहीं आया देन यू हैव टू वेट इट। फिर फिगर देखो एसपीएल में किसकी ज्यादा अच्छी है, कोई परसेंटेज बड़ी ऑलरेडी हो रही है 10 लाख 6 लाख 3 लाख 4 लाख जैसे अभी हुई थी आपके सामने, बड़ी राउंड ऑफ हो गई, ये करके फिर टोटल मैच करा दो, डन सर। दोनों पीडीएफ आपकी खत्म है। अभी भी कंपैरेटिव कौन सा इसमें कोई डाउट है एक्सेप्ट वो मिसिंग फिगर वाले, उसको छोड़ते हुए तो बताइए पहले, डन सर। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं अपने कैश फ्लो के ऊपर, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन ही बना के दिखाऊंगा या आप बना के देखिएगा, मैं आपको रीड करवाऊंगा जस्ट, आइए कंसेप्ट करवाऊंगा पहले तो, मेन चीज तो सबसे बड़ी, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा टीएस ग्रेवाल का बुक का ही है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ पहले, रुक जाइए आप वही ओपन करना, एक दो ही क्वेश्चन करेंगे बेस्ट कवर हो जाएगा। लो 43 नंबर है, खुद बना के देखिए, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ आपको बना दूंगा। 43 नंबर, पेज नंबर बोलूं 5.108, आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर लीजिए, जैसा आपका मन करता है एक बार बना के देखिए। गलती आपके अकाउंट्स वगैरह में होती है, और तो कहाँ गलती करते हैं आप लोग, पर्टिकुलर डिटेल और अमाउंट। 43 नंबर बोल रहा हूँ जी, आंसर नीचे दिए हुए आपको, देखो पेज नंबर 5.108 पे मैं आपको रीड करवाता हूँ। बैलेंस शीट दी हुई है सोलर पावर लिमिटेड की, डन। फॉर्मेट बिल्कुल एक सिंपल बनाएंगे कि आपको पेपर में वो याद भी रह जाए, मेन वही आपको बना के भी दिखाऊंगा तभी आपके लिए, ठीक है। ईयर 14 और 13 दिया, आप कौन सा बनाएंगे 14 का, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लाइन वाइज। पहले वर्ड पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फटाफट आपका व्यू बना दूं। शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर लिखा हुआ जरूर लग से देखेंगे, शेयर कैपिटल 22 से कितना हुआ जल्दी बोलिएगा 24, कितना चेंज हुआ 2 लाख, इनफ्लो कैपिटल बड़ी है तो पैसा आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस नीचे आ जाओ, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है एसपीएल, ये टाइम पास कर रहा है, 4 से कितना 6 2 लाख, डायरेक्ट मत लिखिएगा। अगला पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरिंग
340 से 480। ट्रेड पेबल 408 से 358, वो कम ज्यादा आप देखते जाएंगे क्या होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ ना लिखा हो तो एक ही चीज होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और नीचे कुछ दिया हुआ तो अकाउंट बनेगा वरना नहीं बनेगा। वरना ओपनिंग को माइनस करेंगे, क्लोजिंग को, क्योंकि ओपनिंग को पेमेंट इस साल होगी, क्लोजिंग की पेमेंट अगले साल होगी। और टेंजिबल इंटेंजिबल करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, हमेशा याद कर लो। हाँ जी, कौन सा प्रोविजन टैक्स का जी, ओपनिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग ऐड करेंगे। ओपनिंग मतलब पिछले साल का, उसको पे इस साल करेंगे तो पैसा इस साल गया ना जेब से, उसको माइनस करो। क्लोजिंग को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट्स अ पॉइंट। अगर नीचे कुछ बोल दिया टैक्स पेड या प्रोवाइडेड, देन आपको अकाउंट बनाना, पेड या प्रोवाइडेड दोनों अलग है, ठीक है। आगे इन्वेंटरी टीआर कैश बाद में हो जाएगा। नीचे ये पॉइंट के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, बस सिर्फ आपका डाउट क्लियर हो जाए कि अगर मशीनरी के साथ डेप्शन का बैलेंस दिया हो तो दो अकाउंट पक्का बनेंगे, एक मशीनरी का। चलो आ जाइए, गुडविल तो पक्का ही होती है यार, मोस्टली 99% तो कम हो रही होती है, बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग, परचेज कम होगी तो राइट ऑफ ऑपरेटिंग, डन। और 224 से कितनी हुई, बहुत ज्यादा उड़ गई, 86 रही सिर्फ। नीचे पढ़ो, एक पीस ऑफ मशीनरी है, कॉस्टिंग मतलब उसकी प्राइस क्या थी जब लिया था 48 का, उस पे अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, 32, 48 माइनस 32 हो कितनी वैल्यू बची, 16। कितने का बेचा, 12। कितने का नुकसान हुआ, 4। और लॉस है आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लेस किया होगा, नाउ यू हैव टू ऐड बैक, क्योंकि पहले लेस किया था, जबकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उसको ऐड करिए। आपका बिजनेस नहीं है, उसको सेल करना, ठीक है। फाइंड करिए कैश। अब बनाना कैसे है, थोड़े हैंड्स ऑन हो जाए, थोड़ा फटाफट देखिए जल्दी मेरे साथ आ जाइए, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ फटाफट। एक आपकी स्पीड पेपर में बननी चाहिए। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर था, 31 मार्च 14 था। जाते ही पूरी तैयारी कर दो यार, क्या दिक्कत है। पर्टिकुलर्स कौन सा जी, नहीं पता, हेडिंग देंगे ना, पहले हेडिंग दो, मैं आपको पूरा तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर आपको ऑपरेटिंग में डाउट भी है ना किसी को, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको पेपर में, शीट वाइज आपकी अकॉर्डिंगली। पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, देखो ये तो मेरी चलो बहुत बड़ी शीट है, लेंथी शीट है आपकी, तो वर्ड्स पढ़ के पता चल जाता है कि कितने को ऑपरेटिंग आने वाले हैं। प्रॉफिट में तेरे पास आता क्या है, ना डिविडेंड दिया जा रहा है, ना इंटरिम दिया, ना जर्नल चल रहा है, सिर्फ एसपीएल और टैक्स है प्रॉफिट में। एडजस्टमेंट में आ जा, एडजस्टमेंट में तेरे पास क्या है, डेप्रिसिएशन होगा, एक गुडविल है, एक लॉस है, 3 वर्ड। और अपनी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में 4 वर्ड मैक्सिमम होते हैं, 4 ही हैं, एक ट्रेड पेबल है, एक डेटर है, एक इन्वेंटरी है, एक लास्ट में आएगा टैक्स पेड। इतने से 8-10 वर्ड के लिए आप सोचो कितनी ज्यादा छोटी है, बच्चा डर जाता है, तो क्यों टेंशन ली है। मान लीजिए मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके लिए पॉइंट चलता हूँ, वैसे लिखूं जैसे आप कह रहे हो, लिखो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा नहीं जी, नहीं पहले हेडिंग तो वही लिखेंगे ना, चाहे नीचे ना आंसर नेगेटिव आ जाता है, एक बार तो हेडिंग वही है ना हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम, वो नीचे आता है नेट कैश फ्लो या यूज्ड, नीचे आता है। एक बार तो हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे आपको चीज बताऊं, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बनता है, यहाँ पे वो कौन सा होता है, एनपी। स्टार्ट कहां से होता है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं आपको दोबारा बना के दिखाई देता हूँ, जरूरत पड़ी। कई बच्चों को होता है सर मैं यही बनाता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। वर्किंग नोट 1 मैं अलग से बनाऊंगा, वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, इसमें और भी पॉइंट आएंगे कल को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जो भी होगा, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर, लिख लीजिए। ये कुछ वर्ड्स तो आप तभी कर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ट्रीट नहीं करनी। एडजस्टमेंट फॉर पेट वर्ड्स हैं, आप ज्यादा ना लिखिए, अच्छा चलिए बस एनपी बिफोर टैक्स लेके छोड़ दो, नीचे बनाएंगे अलग से जाके, फिर यहाँ पे करना आराम से बैठ के, क्या दिक्कत। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे मोस्टली कौन सी आती हैं, अगर आपको मैं पहली बताऊं, एक आती है डेप्रिसिएशन, पक्की आइटम है, अब आप क्वेश्चन में पढ़ चुके। एक है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मैं तो पढ़ चुका, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मोटे मोटे देखने के लिए। एक है गुडविल जो आपने राइट ऑफ करी। बच्चा कहता है कल को सर और क्या आ सकता है यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट था नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे आते हैं। यार यहाँ पे नहीं है जी, वो एक्चुअली इंटरेस्ट पेड यहाँ पे ऐड करोगे, फाइनेंसिंग लेस करोगे, डिविडेंड ऊपर होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लिखवाऊंगा, तो वो वर्ड्स है देखो प्लस माइनस करने की, अभी नहीं कुछ, इस क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, ना डिविडेंड है ना इंटरेस्ट का पॉइंट है, टैक्स को ओपनिंग क्लोजिंग है, वो तो ऊपर ही हो। कौन सा, हाँ वो भी यहाँ तो आता नहीं,
तो या तो ऊपर हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना मेरा, वहां पे हो जाएगा, ये सबसे नीचे होगा। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है, ये करने के बाद अपन जो भी करेंगे, आप यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके हमें क्या लिखते हैं हम लोग, कैश जनरेटेड। आपको पेपर में जितने ज्यादा डाउट आए ना, ऐसा बना रहे हो तो दो प्रोविजन लाइनें छोड़ के चल लेना। ये हो सकता है हमने देखा ना ऊपर मैंने एनपी बिफोर टैक्स में कितने ने छोड़ दी, तो क्या दिक्कत है, प्रोविजन ला के चलो। ये हो सकता है मुझे लगा जी मैं डेप्रिसिएशन लॉस और गुडविल लिख लिया, शायद 2 वर्ड और हैं, 2 लाइन और छोड़ दो। टीचर ने कहा लाइनें छोड़ो, 2 लाइनों में 4 वर्ड लिख सकते हो टाइटे करके, कभी गलती नहीं होगा। इतने वर्ड तो आते भी नहीं, तो पढ़ के पता चलते हैं। इंटरेस्ट देखो, जहां से ज्यादा इंटरेस्ट होता है डिविडेंड ऊपर आता है एनपी वाले में, इंटरेस्ट बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्रॉफिट, अगर वो सेल पे हुआ। बस 2 वर्ड है आपके लेवल पे, और नहीं है। कोई पीडीडी वगैरह आपको तंग नहीं करेगा, नहीं है, इतने सी वर्ड आएंगे। राइट ऑफ है, परचेज करेगा तो इन्वेस्टिंग, हाँ राइट डाउन जाएगी तो सेल थोड़ा बोलेंगे, राइट ऑफ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लिखिए मैं तो पहले ही लिख के बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ के पेपर में इसको फिल करेंगे, मिल गया टाइम तो कर देंगे, कहीं टीचर तो कर ले, ठीक हो जाएगा। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको मैं बता चुका, मोस्टली यहाँ पे क्या चलता है, टीपी, इन्वेंट्री, टीआर, और नहीं आता। कैश एंड कैश कंसर है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश का पार्ट है, ओसीए, ओसीएल अगर ज्यादा ही एक्स्ट्रा आ गया, वरना इससे ज्यादा। तो क्वेश्चन में देखना आपके पास टीपी है, क्वेश्चन चेक करो, है नहीं, ट्रेड पेबल है, करंट लायबिलिटी चेक करो, होएगा। मैं करंट लायबिलिटी पूछ रहा हूं, पहले वो बताऊं, है ना, मैं भी पूछ रहा हूं। अब देखो मैंने अपने आप नाम लिख दिया, पेपर में मान लो बाद में पढ़ के पता चले कोई चेंज ही नहीं है, तो कटिंग क्यों करोगे, नो चेंज, लाइन लगा दो खाली स्लैश, कटिंग क्यों करनी। और मैंने ऊपर भी एक दो लाइन छोड़ दी, फिर भी वर्ड बच जाए, क्या दिक्कत है, खुला खुला करो पहले लिखने में। अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, अब देखो इतनी बड़ा बस, तो मैं एक लाइन नीचे और छोड़ दूंगा, हाल है, आराम से खुला खुला करो, बाद में फिट करते रहना, कुछ मिल गया ठीक है, बना खाली छोड़ देना, क्या दिक्कत है, आपका टेंशन दूर होगी कि मेरा ऑपरेटिंग काम पूरा हो गया। इसके आगे हम क्या लिखते हैं, कैश जनरेटिंग, ऑपरेटिंग पर समझना, वहां ऑपरेशंस बोला था, यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहा हूँ, पूरा वर्ड, लाइन तो वही है जी, बस जो काम नहीं करा उसका नाम आगे लगा दो। बिफोर इनकम टैक्स पेड, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स पेड, लास्ट में लिख दे माइनस करके इनकम टैक्स पेड, हो क्या करना, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, एक लाइन यहाँ और छोड़ दिया है, फिर लास्ट आंसर आएगा, उसके आगे मैं भी लिखूंगा नहीं, नेट कैश वाली बात रही, यूज्ड आएगा या फ्लो आएगा अभी पता नहीं। डन, मुझे यही डाउट था, इसको छोड़ दूं। अब यहाँ पे बी पे पॉइंट आ जा, बी की हेडिंग क्या देगा, साफ साफ एक दो लाइन छोड़ के, कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, माइनस में क्यों आएगा, नहीं ऐसे मान लो 2 लाख और 1 लाख दे रखा है, मैं बोलता रहा हूँ ओपनिंग माइनस होगा, बार बार तो बोल रहा है यार, नए वाला ऊपर ऐड होगा जो क्लोजिंग वाला है, आपको बताऊंगा सही बताओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके अंदर मुझे पता नहीं, वैसे इसमें पेट वर्ड्स हैं बिल्कुल जी, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर बहुत टेक्निकल आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वरना कुछ नहीं है, या परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी छोड़ रहे हैं, अकाउंट बनेगा ना लॉन्ग टर्म सिर्फ जी, मतलब ए मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल सही चलूं, बिल्कुल क्लियर कट, एसेट साइड के पहले 2 वर्ड एनसीए, एनसीआई, और कोई नहीं आएगा, सारी बैलेंस शीट को देखने की जरूरत ही नहीं आपको कि क्या आएगा, एनसीए, एनसीआई, खत्म, और कुछ मत देखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट वर्ड, अब इसके अकाउंट बना लें या लिख ही लें वर्ड, तो इसमें एनसीआई है, क्वेश्चन में चेक करना, क्वेश्चन में एनसीआई है नहीं, मतलब टेंजिबल ही सिर्फ, तो उसमें भी क्या ही होएगा, ज्यादा से ज्यादा परचेज आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सेल आ जाएगी, तो मैं वर्ड नहीं लिख रहा, 3-4 लाइंस आराम से, 3-4 लाइंस आप छोड़ लीजिए, मेरे पास तो यही हो जाएगी स्पेस। हाँ जी बोलो, तो मुझे 12,000 की जो बेची है, कौन सी, हाँ जी मशीनरी, हाँ जी जल्दी बोलो, हाँ तो ये लिखेंगे, अभी नहीं लिखना जी, अकाउंट बनाऊंगा तब पता चलेगा ना, 12 का तो मुझे पता है, परचेज भी तो आएगी ना अकाउंट से, तो मैं उसको मिक्सअप नहीं करता कि कभी लिख दो सेल, जब अकाउंट बनाएंगे तो सारे आंसर वहां से निकल आएंगे, लॉस भी, परचेज भी, सेल भी, और डेप्रिसिएशन भी, 4 आंसर आते हैं अकाउंट से, परचेज, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन, लॉस की जगह प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब सी 3 लाइन 4 लाइन छोड़ देना आप उसकी, एक मिनट जी, बस 2 मिनट, कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी है लास्ट वन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ जी क्या देखना इसमें, देखिए नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और गुडविल, डन। आ जाइए, इसमें भी क्या था हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आई थिंक शेयर कैपिटल है, एलटीवी है, डिविडेंड पेड है नहीं, इंटरेस्ट पेड है नहीं, कोई एसपीआर नहीं, कोई बैंक बॉडी नहीं, बॉडी नहीं आपके पास, बॉडी 2 है, एक शेयर कैपिटल, एक एलटीवी,
2 वर्ड बेचारे, ठीक है। 3-4 लाइन इसकी छोड़ दो, ज्यादा चक्कर है आपको। लास्ट में यहाँ इसका टोटल हो जाएगा, यहाँ इसका कर देंगे बाद में। डन। तीनों एक्टिविटी को करने के बाद फिर यहाँ टोटल लगाइएगा। यहाँ इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओपनली लिखिएगा, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा स्पेशियस बनाइए, क्या दिक्कत है आपको। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो इक्वल्स टू एक लाइन छोड़ के लिखिएगा साफ साफ, किसके बराबर आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिस इज माय आंसर। ऐसे सारा डब्बा तैयार पड़ा अपना। डन सर। अब आ जाइए वर्किंग नोट, जल्दी बना लीजिए, हेडिंग दीजिए। हेलो 1 सीखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चेंज इन एसपीएल, और ये जब भी निकालो आपको बताया था हमेशा करंट माइनस कौन सा ईयर करना, प्रीवियस। इसके आगे लिखता हूँ बस मैं, बाकी का आगे लिखता वक्त तो कर ही देती हूँ, क्योंकि जब कोई नेगेटिव नोटिव वाला साइन हुआ तो गलत नहीं होगा। करंट माइनस प्रीवियस प्लस जर्नल रिजर्व अगर कोई है, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड जो भी है, प्लस इंटरिम डिविडेंड। मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, वर्ड पर पेपर में है नहीं हमारे पास। और लास्ट रीजन फॉर टैक्स। ये 5 वर्ड आते हैं जी। तो जी क्या होगा, लिखवा रहा हूँ आराम से लिखना, एसपीएल का पार्ट है। कैपिटल सब नहीं है जी, कैपिटल कभी आते ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक होता है। सिंपल 5 वर्ड आएंगे जी आपके पास। एसपीएल दिया हुआ क्वेश्चन में, जर्नल जब होता तो मैं लिख देता वरना नहीं है। प्रपोज डिविडेंड होता तो लिख देता, उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं आपको पता है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर और प्रीवियस। करंट को हम लोग क्या करते हैं, टोटली इग्नोर। पिछले वाले कोई ऐड, यहाँ पे पिछले वाले कोई फाइनेंसिंग में लेस। इंटरिम को यहाँ पे ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। या डिविडेंड है फाइनेंसिंग में लेस होगा, ऑपरेटिंग में कहाँ चला गया था, ऑपरेटिंग का टॉप बोल, अब टॉप में लिखा मैंने, वही तो लिखा, कहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो ना। और लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। अकाउंट बनेगा तो देखो डिफरेंट आंसर है, अकाउंट बनेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स का डिफरेंट आंसर है, अकाउंट ना बना तो क्लोजिंग प्रोविजन। सर ये डायरेक्ट वहां पे भी शो कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, कर सकते। मैं तभी आपको कह रहा था वहां भी हो सकता है, पर मैं वहां क्यों नहीं करता, वहां आपको फिर भी डाउट आएगा पता नहीं कितनी लाइन लगेगी, तो वहां एक लाइन लिख के छोड़ो, खत्म करो। लास्ट में बनाते में क्या लगता है, तो वो पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि डिविडेंड है कटिंग, तो एंट्री में है तो लिख लो, बना कटिंग, तो बचे क्या, एसपीएल पक्का होगा। कई बार एसपीएल भी नहीं होता, और सुनो सीधे लिखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, सीधा चलो चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस, टैक्स तो होगा उतना तो मान के चलो। हाँ जी बोलिए। जो प्रोविजन है हाँ जी, ये क्लोजिंग, हाँ जी क्लोजिंग दी तो इसमें ओपनिंग नहीं है, नीचे पे करेंगे जी। टैक्स पे डायरेक्ट। तो आपको बताया था पिछले साल के इस साल पे करोगे, हम कैश फ्लो बना रहे हैं ना, पे मतलब जो पैसा गया, क्लोजिंग में तो पैसा गया ही नहीं, तो तुमने सोचा है कितना टैक्स दूंगा इसकी। अगर अकाउंट बना तो फिर डिफरेंट आएगा, अगर अकाउंट बना फिर क्लोजिंग नहीं आएगा, फिर थोड़ा आंसर नया निकल के आएगा जो भी। डन। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास आप पढ़ के बताइए एसपीएल कितना चेंज है, जल्दी पढ़ो नीचे नोट्स में। एसपीएल कितना चेंज, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एसपीएल 4 लाख से कितना, जल्दी बोलो, 6, कितना हुआ 2 लाख, ठीक है। और बाकी कॉलम में सब जीरो कर दूं, जीरो मतलब ऐसे खाली, और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्लोजिंग देख के बताओ कितना है, 1 लाख है, क्लोजिंग 1 लाख बोल रहे हैं जी, चेक करिएगा, क्लोजिंग 1 लाख बोल रहे हैं। आपको ऊपर ही देख लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये रहा जी, ये रहा 1 लाख क्लोजिंग, तो 2 + 1 कितना हुआ, ये आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग रिएक्शन। वहां पे भी कर लेते, 2 ही वर्ड थे, पर मैंने इसलिए सिखाया कि बार बार नहीं आप सीखोगे, इकट्ठे वर्ड सीख लो। तो मैं स्टार्टिंग में अगर जाऊंगा तो वरना यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे जो आपने जगह छोड़ी हुई है, इससे बेटर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। हाँ जी, पहले तो मैं शो ही करता था, तो आपको सिखाने का ये था कि आप ऐड करना सीखिए, वर्ड्स तो हम बाद में बांट लेंगे, पर पेपर के लिए भी मैं कह रहा हूँ इतना कर देंगे ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी चला देंगे, कोई दिक्कत मत, वो कराओ आंसर मैच कराया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता आपको, क्यों टेंशन लीजिए। ये कुछ बच्चे ले जो ज्यादा नंबर मेरे बिल्कुल सही है, जो आती है चीज उसमें गड़बड़ कर रहे हो फिर तो बात ही खत्म, ना आती हो तो मैं कहूँ जी जो मर्जी लिखाओ, वो चलेगा नहीं आपको, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसमें अकाउंट बनेंगे जी सिर्फ 2, लो जी बनाइए मेरे साथ साथ, आमने सामने स्कोर नंबर 2 दे सकते हैं, आप आगे पीछे भी बना सकते हैं, मैं आमने सामने ही बनाता हूँ, ज्यादातर टी शेप बनाता हूँ रफली, मशीनरी, और यहाँ पे ना इसका बीडी यहाँ होता है, आप तो पहले यही गलती कर देते हैं, इसका सीडी यहाँ,
डेप्रिसिएशन का बीडी क्रेडिट साइड और सीडी डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा बाय बैलेंस बीडी, और सीडी तो ऑपोजिट होने। मशीनरी इज एन एसेट, और एसेट का बीडी डेबिट होगा और सीडी क्रेडिट साइड। और ये जब भी बनता है मशीनरी अकाउंट ग्रॉस वैल्यू पे बनता है, ग्रॉस चेक करिएगा। मशीनरी का आपको बैलेंस दिया हुआ है, पढ़िए नीचे से देखिएगा, ये रहा 20 लाख और 25-40, लेस वाला नहीं बोल रहा, चेक कर लो, ये रहा ऊपर देख लो। माइनस करने के बाद नहीं, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ये टॉप वाला, ये वाला नहीं बोल रहा, ये वाला नहीं बोल रहा, ऊपर वाला, वो तो देखियो माइनस करने के बाद है। 20 लाख और कितना है 25-40, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 20 लाख और यहाँ पे आप लिखिएगा 25-40। डन हो गया। मुझे डेबिशन के बैलेंस बताइए, 3 लाख और 4 लाख। हाँ 3 लाख 4 लाख है, क्या दिख रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग बोलना और क्या बोल रहा है? ना 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 3 लाख 4 लाख, पहले बैलेंस लिख लो, 3 लाख और 4 लाख। डन हो गया। अब नीचे का पॉइंट प्रेडिक्शन क्या था? एक मशीन है 48 वाली, उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी? 30। कितने की बेची? वैसे 16 बची, 12 की बेची, 4 का लॉस। तो पहले लिखो बाय बैंक, प्यार से बाय बैंक, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लिखिए बाय एसपीएल, ब्रैकेट में लिखिए लॉस, अपने समझने के लिए कितना रजे 4। उसी के नीचे लिखिए बाय अकमुलेटेड, यही नाम बोलेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है? 30। इसलिए कह रहा था ये डेप्रिसिएशन तब काम आती है जब डेप्रिसिएशन का फंड हो, बैलेंस हो। 32 है, कोई नहीं, चलो हो जाएगा। हाँ जी आप क्या पूछ रहे हो? 32 गिवन है जी, गिवन है। वो आपको अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जी, मैं आपको सही बताऊं कि जो निकालनी पड़ी, अभी तक तो सही चल, ठीक है। हाँ जी जाएगी जाएगी, अभी रुक जाएगी, जाएगी तभी तो अकाउंट में है, वरना इसका बैलेंस ना होता, तेरे पास ये बैलेंस ना होता डेप्रिसिएशन के, और मैं नीचे बोलता कि 32 का डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ कभी ना आती। अभी वही तो कराऊंगा अगला क्वेश्चन। दोनों में फर्क है, ये तो सीखना आज खाना आपको। जब फंड दिया हो, ये फंड दिया हो, फंड मतलब डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं इसको, इसलिए या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, नाम है ना, तो पेपर डर जो फंड फंड बोली जा रहे हो, ये फंड इसी को बोलते हैं, ठीक। अब यही 32 से जितने कहा जाएगा, इसकी डेबिट साइड भी जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा? बाय अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेजर है यार, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? तो मशीनरी, बिल्कुल सही कह रहा है, कितना? 32। अब टोटलिंग करवा दे मुझे, यहाँ पे कितना आएगा? 432। यहाँ पे भी टोटल देते हैं, क्या आना चाहिए? 432। यहाँ तो 1 लाख 3 लाख है, कितने फर्क आ गया? 132। उसके आगे क्या लिखेगा? बाय एसपीएल। मतलब ये डेप्रिसिएशन, ये वाली डेप्रिसिएशन अब जाएगी कहाँ? ऑपरेटिंग में ऐड होगी। अगर आप मुझे कहते मैं तब भी बिना बनाए ये अकाउंट बना देता, बट मुझे इसके लिए मशीनरी के लिए जरूरत थी, वरना तब भी कर देता। कैसे? 3 लाख से आपका फंड कितना हो रहा है? कितना चेंज? 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन में चेंज तो तभी होगा डेप्रिसिएशन लगाई होगी। 32 बेचने वाले पे 132, तो मुझे पता था। पर अकाउंट होना क्यों जरूरी है? इस एसेट की वजह से। अब एसेट टोटल लगवा 25-40 प्लस ये 48 कितने हुए? 25-88। इधर भी टोटल क्या आ जाएगा? वही कर रहा हूँ जी, वही कर रहा हूँ। 25-88, 25-88 में 20 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, तो टू बैंक आ जाएगा क्या चीज? परचेज 5,88,000। इसलिए मैंने अकाउंट बनाया, वरना तो और भी चल जाता। 588 अपने एंड पे तो मैं भी चला देता, पर आपके लिए जरूरी मैंने इसका भी काम चला देता, इसका भी हो ही जाता। तो 20 लाख से 25-40, 540, 48 आप क्रेडिट डालेंगे और बढ़ जाएगा 588। ला तब भी देंगे, बट ऐसे है कि हर जगह शॉर्टकट नहीं चलेगा, पेपर में तो बनाना ही, हाँ पेपर में तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए दीक्षांत हम डेट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे सारे वर्ड आ गए तेरे, सेल आ गई 12, परचेज भी आ गई 588, फिर मिक्सअप लगता तो एक वर्ड लिख दिया, वो रह गया। डेप्शन आ गई तेरी 132, लॉस आ गया तेरा 4। भाई याद कर लो, जब भी मशीनरी अकाउंट बनाओगे 4 आंसर मैक्सिमम, इसके बाद नहीं आएंगे। परचेज आएगी, अगर हुई तो कभी नहीं है। सेल आएगी, डेप्रिसिएशन, एक लॉस प्रॉफिट। अगर सेल हुई तो लॉस प्रॉफिट पक्का होगा, या नहीं होगा बुक वैल्यू होगा। इसलिए अब शुरू हो जाइए क्वेश्चन पे। अब आपने कुछ नहीं करना, अब सीधा मुझे स्टार्टिंग से चल लो, चाहे यूनिवर्सिटी से चल लूं। बोलिए जी। 4 जी, बोलो जी। यूनिवर्सिटी में आगे पहले इसको खत्म करो। कौन सी जी? ना, यहाँ पे परचेज 588, परचेज ऑफ मशीनरी 588 ब्रैकेट, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज है आउटफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी 12 जो हमने सेल करी। इसके अलावा और कुछ है तो बताओ, कोई और एनसीआई वर्ड है तो? नहीं, 588 माइनस 12, इसको तो खत्म कर। 576 नेगेटिव,
अब नेगेटिव है तो इसके आगे क्या लिखेगा, नेट कैश, नेट कैश यूज्ड इन ऐसे, नेट कैश यूज्ड इन, इससे बेटर क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन भी सिखा दी आपको, अकाउंट्स भी पहले भी 2 बार हमने रिकॉर्ड करके क्लास में डाला, क्या फॉर्मेट रिवीजन के नाम से मैंने सारा उसमें फॉर्मेट ही है, अकाउंट्स तक बना के दिखाया मैंने कि बीडी सीडी कैसे बनेंगे, डेप्शन का फंड कैसे बनेगा प्रॉपर। डन। अब आप जी जहां मर्जी चल दो, आ जाओ तो स्टार्ट ही आ जाओ। अच्छा यहाँ लिखा ही पड़ा सब कुछ। डेप्शन कितना था जल्दी बोलेगा, 1,32,000 लिखते जाओ बस, सब तो टाइम पास। लॉस कितना था जल्दी बोलेगा, 4,000 था। गुडविल बताइए कितने से कितनी हुई थी, शायद 224 से 80, तो कितनी कम हो गई, 1, ये राइट ऑफ है जी, 144 लिख लीजिएगा। होते नहीं, ये होता है परचेज है, सेल मतलब डेप्शन। डन सर। अब टोटल आपको करना पड़ेगा, साथ साथ मुझे बोल देना। पहले 3 लाख था, 3 लाख प्लस 132, 3 लाख प्लस 132 कितने हुए, 432 प्लस 4 प्लस 144, 580 यहाँ तक 580। इसके आगे क्या बताइए मुझे, तीनों वर्ड खुद पढ़ के। लास्ट आंसर जी तीनों के आई खूब नहीं, आप करेंगे ये वाला नेट आंसर इसका 1 लाख हो रहा है। करूंगा राजे, एक मिनट वेट करो बस। आप मुझे ट्रेड पेबल, टीआर, इन्वेंट्री खुद लिख के बताइए मुझे, खुद करके बताइए। ट्रेड पेबल क्या है जी, ट्रेड पेबल 4,08,000 से 358 कम हुए हैं तो आउटफ्लो होगा कितने का, 50,000 का। टीआर, टीआर 286 से बड़े हैं तो आउटफ्लो, आउटफ्लो बड़े हैं और लोगों को पैसा उधार पे दे दिया होगा, एसेट बढ़ेगी तो आउटफ्लो होगा ना, एसेट बढ़ेगी। 286 से कितना हो गया, 54 हुआ, 54 का टीआर ये आउटफ्लो हो गया। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 242 से 258 ये भी बढ़ी है, आउटफ्लो 16 इंक्रीज हुई है जी, 242 से 258 इंक्रीज होगी तो आउटफ्लो होगी 16। डन, यही था। अब ये सारे माइनस करने हैं, 580 था -50 -54 -16 460। अब मुझे टैक्स पेड बताओ कितना दिया हुआ है आपके पास, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग टैक्स क्या था, 154 रुक जा यार, 154 पेड है, ओपनिंग है तो ये माइनस करना है, 1,54,000 माइनस कर दीजिए, 460 माइनस 154, 3,06,000, 3,06,000 इज योर फाइनल आंसर, 3,06,000। इसके आगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नेट आंसर होगा। देख लीजिए कोई डाउट आपको लगता है, विद फॉर्मेट हो गया आपका सिस्टम। लाइन वाइज बच्चों को डाउट आता है कि मैं कैसे बनाऊंगा पेपर में, मुझे पता ही नहीं चलेगा कितनी जगह छोड़नी है, बताइए क्या दिक्कत है आपको। टैक्स पेड में 1 लाइन चाहिए, टीआरटीपी इन्वेंटरी में 3 लाइनें चाहिए, क्या दिक्कत है। आपकी शीट भी बहुत बड़ी होगी, ये लाइन लिखने भी एक लाइन लगेगी, कैश जनरेटेड फ्रॉम फलाना फलाना, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ भी देंगे तो क्या दिक्कत है, जहां 3 लाइनें छोड़ रहे हैं वहां 2 छोड़ एक्स्ट्रा, आपके जाता है तो खुला खुला लिख दो, कवरी तो करना है, इन्वेस्टिंग बहुत लंबा लंबा लिख देना, क्या दिक्कत है। अब परचेज सेल में क्या आता है, परचेज सेल ऑफ मशीनरी या परचेज सेल ऑफ एनसीआई, डिविडेंड रिसीव आपको कम आता है, इंटरेस्ट रिसीव आपको आता नहीं, तो क्या हार्डली फॉर लाइंस जस्ट। अब आ जाइए लास्ट आपका फाइनेंसिंग, नहीं शेयर कैपिटल भी तो है, शेयर कैपिटल है और लॉन्ग टर्म बोरिंग। कल को इसका नाम अच्छा होता तो मैं इंटरेस्ट वगैरह भी आ जाता, डिविडेंड्स आ जाते, कुछ भी नहीं है, ना बैंक कोड है ना एसपीआर है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे देख के बताइए, शेयर कैपिटल 22 से 24 2 लाख इनफ्लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग 380 से 480 140 इनफ्लो, दोनों इनफ्लो है, दोनों इनफ्लो है। शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख और एलटीवी 140, और कुछ नहीं है, बोल दीजिए 340 का इनफ्लो। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ जी सर इस क्वेश्चन में ना ये इनके इंटरेस्ट भी शादी होते हैं, 10%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सर हाँ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पक्का देखिए ना जी। अब नीचे कुछ ना बताया गया अभी दिखा दूंगा, फिर आप किसी पे भी दे दो, चाहे ओपनिंग पे चाहे क्लोजिंग पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट लिखना पड़ता है, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है।
अगर नीचे बोल के चला गया कि डिबेंचर्स इस दिन इशू हुए, जैसे 140 किस दिन इशू हुए मुझे क्या पता, मे बी फर्स्ट डे, मे बी एंड ऑफ द डे ईयर, तो उसको अकॉर्डिंग आपको assumption लेना पड़ेगा। अगर वो बोल गया फिर assumption छोड़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जैसे अभी बुक में है दिखाऊंगा। मजे ले लेते हैं कि बार जान के 1 जुलाई बोल देता है, फिर ओपनिंग पे पूरे साल का जो नए एडिशन है 140 उस पे 9 महीने का, तो ये भी करने को मिल सकता है आपको, वो तो पॉइंट के अकॉर्डिंग है सारी चीज। डन सर, लो जी टोटल करवाइए। 340 इनफ्लो है, 3-6 पहले इनफ्लो था, तो 646 इनफ्लो है और 576 आउटफ्लो है। कर लीजिए। 70,000 वो कितना था अपना, 646 था। 72220 576 70,000 का इनफ्लो है जी, लिख लीजिए पहले आप 70,000 का। इसके आगे क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। अब मुझे ओपनिंग कैश दिशा चेक करवा, ये देखो 3 लाख ये रहा जी, 7.5 ये रहा, दोनों देखने ना हमने। ओपनिंग कैश, करंट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कैश फंड, और कैश एंड कैश तो है ही 7.5, 3 और 7.5 कितने हुए, मैं क्वेश्चन सही देख रहा हूँ ना, हाँ 10-50 हुए, यहाँ बोल 10-50 और 70 कितने होंगे जी। 11-20 अब ज्यादा चक्कर है तो यहाँ पे भी प्रूव कर सकता है ऐसे करके, 50 कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो हमने तो टोटल किया ना 2 फिगर्स का, तो 3 + 7.5, और यहाँ हैंस प्रूव करा देते हैं ऐसे करके। ओपनिंग क्या था, 480 और 640, लो सर, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, आपकी दोनों वैरायटी कवर हो जाएंगी। पर मैं पॉइंट एक बार कराया नीचे, क्योंकि जितने भी पॉइंट आप करेंगे वो तो नाम की है सर, जितने मर्जी बढ़ाई दो, टैक्स का बना दो, डिविडेंड का बना दो, ठीक है, सेल और करा दो, जितना मर्जी। अभी लो जी, पहले यहाँ तो बताइए, हो गया डन सर। मैं वो क्वेश्चन ही दिखाता हूँ वो टैक्स वाला कौन सा है, ऐसे मजा नहीं आएगा। डन, आ जाइए नेक्स्ट आइए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40 तो हो गया, टिक कर सकते हैं अपनी वैरायटी के लिए। और घर पे मैं फिर कहूँ टाइम वेस्ट मत करना, इसकी सिर्फ इलस्ट्रेशन है, देखो कोई अनसॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसमें भी टिक करवाऊंगा, बड़े वाली मत देखना जिसमें 4-5 पॉइंट आप आगे हो जाएंगे, सिर्फ ये नंबर वाली 48 तक, 49 तक, 41 से 42 से 8-9 8-9 8-9, क्योंकि वो आपके पॉइंट के लिए बेस्ट रहेंगी। आपको मैं टिक कर दूं 5-5 पॉइंटों वाली, उसका फायदा नहीं है, देखो मेरा भी जाता नहीं, तो इस कोडिंग को करना नहीं। मैं नेक्स्ट बताऊं, जैसे देखो चांसेस कम है, क्योंकि पहले अभी तक तो आया नहीं, आज तक तो कभी नहीं आया ना, 8 में भी नहीं आया, क्योंकि 8 में ही बड़ा आता था, बड़ा ही क्वेश्चन बनता है, फिर 6 का आने लग गया तब भी बड़ा ही आया है, 6 नंबर में भी, अब 5 का हो गया तब भी बड़े बनता है। हाँ एडजस्टमेंट कम कर देंगे यार, लाइबिलिटी में 3-4 वर्ड रख लेंगे, एसेट में 2 वर्ड रख लेंगे, पर बनाएगा आपसे वो चांसेस पूरा। पर जो सैंपल पेपर्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक और काम टीचर्स के जो बने हुए हैं, और डीके के या किसी और को, वो तो कह रहे हैं ऑपरेटिंग पूछ लो, चाहे इन्वेस्टिंग पूछ लो, कोई पूछ लो, ऐसा फिर ऐसा वो पूरा ही आ रहा है, वो तो आना भी पूरा चाहिए, जब सिस्टम पूरा है। 3 इसमें कौन सा बनाया, वर्ड बताओ, 2 शब्द तूने इन्वेस्टिंग में लिखे, 2 तूने फाइनेंसिंग में लिखे, सही भी करे ऑपरेटिंग में गड़बड़ भी हो जाए, 3-4 नंबर फिर मिल जाएंगे आपको 5 में से 3.5, और क्या चाहिए आपको, स्टेप मार्किंग हर जगह है आपके पास, तो क्या दिक्कत है, अकाउंट सही बने जो मेन चीज है, वो पॉइंट है। अब ये टैक्स का पॉइंट देख लो जी, डिविडेंड का, आपका डाउट क्लियर कर दूं एक बार, फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। पढ़ लीजिए डिविडेंड का, ये तो नेक्स्ट वाला है मेरे पास जी 44, मैं तो रीड करवा रहा हूँ जिस तक को, ये सारे करवाए पड़े मेरे पास। पढ़िए, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है दीक्षांत इक्विटी पे फॉर द ईयर, 2 साल का चेक कर, 20 का और 39 और 45, तो 45 पक्का किस साल का होगा, 21 का, तो इसको काटा मार दीजिए। डिविडेंड का सीधा सिस्टम है, डिविडेंड आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, कभी भी मिलेगा तो ऐसे बाहर भी जब मिलेगा 2 साल का मिलेगा, 1 साल पे आप काटा मार देंगे, अब ये नहीं कोई भी पे, करंट ईयर पे। अब यही 39 नहीं 39 फाइनेंसिंग में माइनस पेड है ना जी, डिविडेंड पे करेंगे ना, कंपनी पे करेगी, हमें मिल थोड़ा रहा है, हमें मिलता तो इन्वेस्टिंग होता, इन्वेस्टमेंट में होता ना, अगर हमने थोड़ा करी, हम तो शेयर कैपिटल करके बैठे। हाँ फाइनेंसिंग में लेस होगा, ऑपरेटिंग के टॉप में जो मैं नंबर 1 बनाता हूँ एनपी बिफोर वाला टैक्स वाला, वहां ऐड होगा, बिकॉज याद कर लो वहां पे दोनों डिविडेंड्स, वहां पे टैक्स और एक सरप्लस रिजर्व जो होगा 5%। डन, ये इतना सा ट्रीटमेंट था, बाकी आपको चीजें आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा आदित्य तेरा पॉइंट, टैक्स पेड वाला क्वेश्चन देखना जी, बोलिए इन्वेस्टिंग में पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा तभी सी होगा, नहीं जी कोई अकाउंट नहीं है वहां पे, इंफॉर्मेशन नहीं अकाउंट कर लूंगा बोल। डन, अब आ जाइए नीचे,
अगले क्वेश्चन में आपका टैक्स का अकाउंट है, खुद बना के देख लीजिए अपने हाथ से, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेन तो वही चीज होती है और क्या है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 45, जल्दी प्लीज। 45 लो जी, मैं आपको पढ़ा दूं पहले, मुझे कैसे पता चला टैक्स अकाउंट है, मुझे भी पता था। नीचे पॉइंट पढ़िए, ये पढ़ो, और इसमें आपका पॉइंट भी आ जाएगा दिमाग, लोन वाला, दोनों सीख लो, दोनों पॉइंट बेस्ट है इसमें। आपको ही पूछ देता हूं मैं। पहले तो कहता जी टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड, ऐसे कैसे बोल दिया तूने पेड, ठीक है ना। और ऊपर ये मैंने दूसरे दिख गया, ये बैठा तेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कितना कितना, डेफिनेटली इट्स अ ओपनिंग, इट्स अ क्लोजिंग। अब ये आंसर नहीं आएंगे देते तेरे 670 और 68, ये इसका कोई रोल नहीं, बस ये अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। बनाइए अकाउंट, बनाइए टी शेप अकाउंट बनाइए, मैं यहीं पे बना के दिखा दूंगा आपको। हेडिंग दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, गलती मत करना, बीडी यहाँ होगा, सीडी यहाँ होगा, गड़बड़ हो जाए। बीडी कितना था चेक करके बताइए मुझे, 70 था बीडी, ब्रॉड डाउन जी ओपनिंग 70,000, सीडी क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 68, और पेपर में बड़ा मजा जाएगा, ईयर भी देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली तो यही चलते हैं, 16 यहाँ होता है 17 यहाँ, अगर उसने मजे ले लिए ना, जैसे लास्ट सैंपल पेपर में था 16 यहाँ 17 वहां। हमारी हैबिट इधर से इधर देखने की है, तो थोड़ा ईयर वाइज भी ध्यान रखना, मैं कहाँ से कहाँ देखता हूँ, ठीक है। तो बीडीसीडी हो गया। भाई साहब ने क्या दिया हुआ है आपको सर, टैक्स क्या वर्ड है, पेड, समझिएगा। यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता था क्या, बस इतनी सी खेम है जी, दोनों में फर्क हो जाएगा। पेड बोलूंगा तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैंक क्लिक करके, पेड दिया, पैसे दिए, कितने दिए 53, बस टोटल कर दो फिर, 53 और 68, 53 और 68, 121, 121, 121 माइनस 70, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 51 ना, 51 हाँ। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, बाय एसपीएल, बाय एसपीएल प्रोविजन, एक्चुअली पूरा तो हाँ पर एसपीएल लिखते हैं ना उस टाउन की वजह से, तो 121 टोटल आ जाएगा। डन, हाँ जी, हाँ ये वाले सही आता है, डेफिनेशन में भी वही आता है, टैक्स में भी आता है, और तो अकाउंट बनते नहीं, बैंक वगैरह, हाँ डन। अब आंसर क्या होगा, अब 70 और 68 का कोई रोल नहीं। अब ये तेरा 53 पेड है, तो ये ऑपरेटिंग के नीचे सबसे लास्ट में माइनस होगा, पेड है ना सर, और ये 51 सबसे टॉप में ऑपरेटिंग में क्या होगा, वही एनपी वाले, डन हो गया। अब यहाँ पे अगर प्रोवाइडेड दिया होता तो ये 53 यहाँ पे आता, बाय एसपीएल कितना लिखता 53, फिर तेरा पेड आ जाता, ये पॉइंट, मतलब प्रोवाइडेड का मतलब होता है एसपीएल, लोन का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में से लेस हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा, ओवर एडजस्टमेंट फॉर में वहां ऐड होगा, वो एनपीएल इंटरेस्ट, हाँ ना 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 वहां नहीं जाता ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट वहां नहीं जाता, एडजस्टमेंट फॉर उसके नीचे, डेप्रिसिएशन लॉस वाले में रिटर्न एडजस्टमेंट फॉर क्या हो गया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग वहां पे आते हैं। यार बता दिया आपको 5 वर्ड है ऊपर बस, पांच, 2 डिविडेंड, एक जनरल रिजर्व, एक एसपीएल, एक टैक्स, 5 वर्ड। और दिमाग लगाओ यार, बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ तो टैक्स तो हो गई होगा, एनपी बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ तो टैक्स तो हो गई होगा, एनपी भी हो गई होगा, एनपी मतलब एसपीएल है, एसपीएल होगा तो रिजर्व भी होगा, और टैक्स डिविडेंड भी होगा। प्रपोज होता है जी हर साल दिया जाता है, इंटरिम जो रेगुलर में बीच में चले कभी कभार, हाँ पक्का लिखा होगा, अभी दिखाऊंगा, पक्का लिखा होगा, ऑलवेज हर चीज डिफाइन होगी, आपने बस आंखें खोल के देखनी है, आप वैसे ही आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो डिफरेंट चीज है। अब जैसे नया पॉइंट समझो, एडिशनल लोन, अब लोन का पॉइंट पढ़ो, लोन के साथ क्या दिया हुआ है 10% इंटरेस्ट दे के आना है, दे के आना है, लेना नहीं है, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो ऑपरेटिंग में ऐड होगा एडजस्टमेंट फॉर्म। अब कितने पे, रुक तो जा फिर जल्दी करिए यार, ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 80, मैं तो फिर अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे नीचे अगर इंफॉर्मेशन ना होती, सुनो सुनो सुन तो लो यार, फिर तू बड़ा ले, सुन तो लो, एक पॉइंट मुझे बनाना नहीं, अगर नीचे इंफॉर्मेशन ना होती फिर तो किसी पे भी दिया था, मुझे बताया नहीं आपने कि जो 20 का लोन दिया कब दिया, आप 60 पे करते तब भी मेरा आंसर मैच कर देगा, क्योंकि 60 का 10% कितना हुआ 6 ही ऐड करना है, 6 ही लेस करना है, सेम आ जाएगा। 80 पे कोई बच्चा आगे वाला कराए 8 ऐड करके 8 लेस कराए तब भी सेम हो जाएगा, पर दोनों ना करना, मजेदार, इधर 8 जोड़ दो 6 माइनस कर दो 1 करना, बट अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि नीचे क्या लिखा पढ़, अब पढ़, हाँ क्या लिखा आगे पढ़, एडिशनल लोन वाज टेकन तब लिया 1 जुलाई 16, अब मैं डेट भी नहीं अज्यूम कर सकता, फर्स्ट भी छोड़ एंड भी छोड़, साल ने बीच की डेट दे दी, कब, ये जो एडिशनल लोन है, एडिशनल है कितना 20,000, 60 तो पहले था ही,
80 हुआ ना। जो 20 का एडिशनल लोन लिया वो 1 जुलाई 16 को लिया। अब मुझे आप इसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दीजिए, अमाउंट अपना 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 निकाल दीजिए, अपना अपना टोटल पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए निकालिए, अपना निकालिए, सबको मौका मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए। अब यहाँ पे वर्ड डिवेंचर भी आ सकता है, निकालिए अपने अपने अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए टोटल। जी आप देखो, आपके सामने इंफॉर्मेशन लिख दी मैंने, ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 80 है। जो नया लोन लिया वो 1 जुलाई को दिया, 10% रेट है जी। ये साथ में दिया होगा निशान, नीचे नहीं होगा। 7800 78 75 आएगा। आदित्य क्या कर दिया अरफ? So ये 7500 गलती से वो 5 को 8 समझ लिया, मैंने लिखा यही था। ठीक है, 60,000 पे। सुनो जी, अब समझाया पॉइंट? नहीं पता चला? हाँ बता दे, ठीक है, आराम से समझने की बारी है। 23 तारीख को करेंगे जो करना है, समझो जी। ये दे दीक्षांत, ओपनिंग तो 60 था ही ना जी, समझे ना भैया? कोई नहीं, 23 को समझा देगा, समझो। 60,000 का ओपनिंग है जी, ओपनिंग लोन तो था ही हमारे पास। 60,000 का 10% कितना हुआ, जल्दी बोल। ये तो देना ही है, ओपनिंग लोन तो तेरे पास खड़ा ही है। नया लोन तूने कितने का लिया? 20 का, इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अब तो इसलिए देना पड़ेगा, डेट बोल दिया आपने मुझको। और 20,000 का 10% कितना बनता है? वो तो पूरे साल का हो गया, पर लोन ही 1 जुलाई को लिया है। 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने। 2,000 पूरे साल का है, 9 मंथ्स का कितना होगा? 1500, 9/12, तो 1500 रुपए इसके हो गए। टोटल कितने हो गए? 75। अब मतलब देखो ना, मेरा 6 आंसर है ना 8 आंसर है, और आंसर आ गया। ये मैं कह रहा था, आपका पॉइंट भी कवर हो गया, आपका टेक्स्ट का पॉइंट भी कवर हो गया। तो ये चीज कह रहा हूँ, हर चीज को ध्यान से पढ़ना है। रेट ना हुआ तो छोड़ दो फिर। नहीं नहीं नहीं, वर्किंग का कोई झंझट नहीं भाई। ये राजी प्रोवाइडेड दिया होगा तो आप बाय एसपीएल लिख लेंगे। प्रोवाइडेड मतलब एसपीएल होता है, प्रोविजन। प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन, तो बाय एसपीएल आ जाएगा प्रोविजन। ये प्रोविजन है ना, ये तो पेड आ जाएगा। बैलेंस ही फिगर है यार, बार बार की चीज अच्छा है। डन सर, हो गया तमन्ना जी? घर जाके इसको आराम से समझा दियो ठंडे दिमाग से, कंफ्यूज ना कर तमन्ना, ऐसा कोई फायदा नहीं है। लो जी, अगला पॉइंट आपके मतलब क्या है, थोड़ा और क्लियर कर लो। 46 पे आ जाओ जल्दी। क्या डाउट आ गया? बोल शान बोल। हाँ जी, टॉप पे ऐड होएगा, सबसे डाउन पे वही पे होएगा। दोनों डिविडेंड, दोनों फ्रांसिंग हमारे सामने एक ही आंसर है। बकसम खा रहे हो, इंटरिम प्रपोज भूल जा, डिविडेंड है, खत्म। वो पेड हो, बट हाँ पेड हो कि रिसीव हो तो फिर पेड ही तो है। जो आपको बात कर रहे हैं मुझसे पेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपका बिजनेस है, शेयर कैपिटल पे आप डिविडेंड पे करेंगे ना सब, इसलिए। अब सुनिए 46 में पॉइंट क्या है, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसी के पॉइंट गलती होती है पेपर में आपसे। ये रहा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, ध्यान से चेक करो कितने % दिया हुआ है, चेक करो 12। एक चीज तो क्लियर हुई कि इंटरेस्ट तो देके आना पड़ेगा, एक चीज तो क्लियर हुई कि इंटरेस्ट तो देके आना पड़ेगा। कितने पे? अगर देखो, अगर यही इंफॉर्मेशन हुई, जस्ट समझो सिर्फ ये लिखा हुआ है 12%, ऊपर कितना था 4, यहाँ कितना है 5। मुझे नहीं पता किस पे करोगे, किसी पे भी करो। अभी सुनो, किसी पे भी कर दो, बट जब मैं नीचे आया पेज टर्न कर रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1,12% डिवेंचर इशू कब करे। बड़े हैं ना, देखो 4 से 5 में, तो इशू करे होंगे कब बड़े? 1 अप्रैल। और क्वेश्चन की डेट क्या थी? 31 मार्च 17 था ही था, तो स्टार्टिंग में इशू कर दिए। अब स्टार्टिंग में इशू कर दिए तो सारा इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 5 लाख पे, क्योंकि 4 लाख तो पहले ही थे, 4 लाख तो पहले ही थे डे 1 से। 1 लाख के जो नए डिवेंचर इशू करे वो भी फर्स्ट डे कर दिए, इंटरेस्ट तो साल के आखिर में पे करेंगे ना, मौका तो उनको भी बनता है, उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 12%, अब आपकी मनमर्जी चलेगी जिस पे होगा। 5 लाख का 12%, 60,000 आप जानते हैं ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग में ऐड, वही एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट है ना, ये वो ऊपर टॉप पे नहीं जाएगा। ये ऐसे पॉइंट है जो आप कहते थे मुझे पता नहीं चला डेट कब लिखी है, और ये लाइन ना लिखी होती फिर आपकी किस्मत अच्छी है, जहां मर्जी पे करना, पर एक पे। हाँ, फिर वही बीच में चल रही। मान लीजिए मैं 1 अप्रैल की जगह यहाँ 1 अगस्त कर देता हूँ, फिर मजे शुरू हो जाएंगे आपके। 4 लाख पे पूरा, हाँ 4 लाख पे पूरा, 1 लाख पे 8 महीने का 8,000, ऐसा कुछ
फिर 56 कुछ और ही बन जाता। ठीक है, यहाँ आ जा, यहाँ 31 मार्च 18 लिखा होता, मतलब साल के आखिर में, लास्ट डे ऑफ द ईयर डिवेंचर इशू करे। जैसे मैं बैंक से आज ही लोन लूं, आज ही बैंक मुझे कहते ब्याज, मैं दिमाग खराब हो गया, लोन लिया, अभी तो लोन लिया, अभी ब्याज, साल के आखिर में जाके ब्याज लियो, वो चीज है। फिर आप कहते 1 लाख आ तो गया, 1 लाख आ तो गया, बट आया ही कब, आखिरी। ये कहना कि 1 लाख आखिरी में आया तो आया ही क्या, पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया, बट उस पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा। फिर 4 लाख पे 12% पे होगा, 48,000। भाई यही बात है। नहीं सर, क्या कहते हैं 31 मार्च को आ रहा है, 1 अप्रैल 2017। वही क्या हो गया, 31 मार्च 2017 हो, 31 मार्च 2017 हो। हाँ, और अगर 1 अप्रैल 2017 ये तो सेम है, 31 मार्च और 1 अप्रैल ईयर सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर मैं 1 अप्रैल 17 की जगह 31 मार्च 18 बोल रहा हूँ तो डिफरेंट है। मतलब आपको मैंने उसमें भी बताया था एनपीओ में, एसओए में, आप 31 मार्च 18 लिखो, 1 अप्रैल 18 लिखो, डजंट मीन। वो तो एक बच्चे का मन सेटअप है कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट डे लूंगा, फर्स्ट डे लिख लूं। हम तो पिछला साल बोलते हैं जी, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। ठीक, ये रहा आपका मशीनरी और डेफिनेशन अकाउंट, तो अपना सीखिएगा मुझसे। ठीक है, मैं पॉइंट्स ही देख रहा हूँ बस आपके लिए, और कुछ नहीं देख रहा कि आपको समझ आ जाए। और ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल, ये साथ साथ नोट्स को काउंट देते हैं डराने के लिए। होता कुछ नहीं, इन्वेंटरी के अंदर कौन है, स्टॉकिंग ट्रेड, इंटेंजिबल के अंदर कौन है, गुडविल, कौन ड्राई जा रहा है, आप वहीं पे ब्रैकेट में लिख देना, आपको देखने की जरूरत भी नहीं, उन्हें डराने के लिए कर रहा है। जैसे यहाँ फिर देख रही क्या दिया हुआ है, 12% क्या दिए हुए हैं, जल्दी बोल, डिबेंचर। अब ओपनिंग कितने दिए हुए हैं चेक करके बता मुझे, ये 7 वाला ही है, 300 बताऊं, पेज नंबर 513 पे, हाँ जी हाँ 113 पे, जल्दी बोलिए। 12% डिवेंचर कितने दिए हुए हैं, तमन्ना चेक कर लो अपना नव्या। ओपनिंग 5 है राजे, यहाँ पे 4.5 है, दिख गया 113 पेज पे। नीचे आके मैं पॉइंट देख रहा हूँ, ले देते हो, फिर उसने पॉइंट दिया हुआ है तुझे, कितना दिया हुआ है चेक करके बता मुझे, कितना पॉइंट दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 31 मार्च कौन सा दिया हुआ है, 15। अब मुझे नहीं पता है कौन सा है, जाते हैं ईयर क्या चाहिए। 31 मार्च 15 लेकर ले बात, 31 मार्च 15 कौन सा हुआ, क्लोजिंग। 31 मार्च 15 तेरे क्वेश्चन का क्या है, क्लोजिंग। और तूने 5 से कितना किया, जल्दी बोल, 4.5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम हुई, मतलब डिवेंचर्स की रिडम्पशन हुई है, आउटफ्लो। आप रिडम्पशन नहीं लिखेंगे, डिवेंचर लिखे, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर लिखाओ तो अच्छा लगता है। और ये किस दिन रिडीम हुए हैं, साल के आखिर में, मतलब पूरा साल तो थे, ब्याज लेकर गए होंगे तो 5 लाख ओपनिंग पे, इस 5 लाख का 12। नव्या को मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी गेम ऊपर कोई भी कहीं भी लगाई यार इतने में क्या डिफरेंशियल नहीं, पूरी वस्तु की ऐसी तैसी फिर तुम्हें जहां मर्जी लगाएगी, उसको भी तो शीट नहीं मिले, कोई बचाया है, ठीक है ना देखो जी आगे। और इसमें नया पॉइंट, कोई टैक्स क्या दिया हुआ, जल्दी पड़ेगा वर्ड, पेड, पिछले वाला डेबिट साइड टू बैंक, तो एस पे निकल गया। हाँ तुम लोग ऐसा लगता है घर छोड़ के आना पड़ेगा जाके, जाओ ठीक है। तो नेक्स्ट अगला, फिर टैक्स पेड है, वर्ड देख लो, टैक्स पेड फिर वही तो होता है, क्या हो गया, हाँ जो आगे बैठ गया एक तो, ऊपर से 49 नंबर चेक कर लीजिए, 49 में फिर डिविडेंड का पॉइंट है, और डिवेंचर का पॉइंट अगेन देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसमें एक पीछे एक पॉइंट छूट गया था मेरा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये देखो 10% क्या दिया हुआ है, जल्दी पढ़ लेना, लास्ट मोशन मेरे पास, बस इसके बाद नहीं बढ़ाऊंगा, लास्ट है फिर खत्म बस। 10% डिवेंचर है, ओपनिंग कितने, जल्दी बोलो, 1.5 से कितने हो गए, 2.5। देखो एक चीज तो क्लियर है, कुछ ना लिखा होता फिर वही बात कह रहा हूँ, ये आप उम्मीद करो कुछ ना लिखा हो पेपर में, ठीक है, 1.5 या 2.5 पे इंक्रीज हुआ ना। नीचे बोल रहा है कि जो 1 लाख के 10% डिवेंचर इशू करे हैं, वो 31 मार्च कब करे हैं, और ईयर भी कौन सा है, 31 मार्च 17 को। अब किसके ऊपर आना चाहिए, 1.5 लाख, क्योंकि जो तूने 1 लाख के इशू करे हैं, इनफ्लो तो है, ठीक है, तो फाइनेंसिंग में तो जाएगा, पर डिविडेंड किस पे होगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 15। डन। और नई चीज क्या थी, ये लॉस वाला पॉइंट देख लो, अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में लॉस ही था, मैंने भी दिखाना भूल गया, ये चेक करो, पिछले साल 25,000 का लॉस है, क्लियर है जी, इसी पॉइंट रिजर्व सरप्लस, इसी पेज पे 25,000 का लॉस है। दिस ईयर 1 लाख का प्रॉफिट है। सुनिए आराम से, पहले आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में जो आप एनपी लिखती हैं, जो आप बनाएंगी वर्किंग नोट, तो कितने से स्टार्ट करेंगी, आराम से सोच के मुझे बताओ, अपना 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 सोच दो, बोलिए कितने से स्टार्ट करेंगे। 25,000 का लॉस है, आज 1 लाख का प्रॉफिट है। सर 1.25 नहीं नहीं नहीं
ये नहीं है, नेट वगैरह से याद होगी, प्रॉफिट का चेंज ही तो होता है। सर 125 नेगेटिव 125 नेगेटिव नेगेटिव, सो 125 पॉजिटिव। ठीक है 125 पॉजिटिव। दिमाग जी क्या आएगा? पेपर में थोड़ा टाइम थोड़ा है, सोच रहा हूँ, मैं तो सोच ही रहा बंदा। फिर 125 पॉजिटिव, क्योंकि बताया था हाँ, जब भी लॉस आ जाए, मैं तो कह ही नहीं रहा कहाँ आ जाए, आप तो कंसेप्ट ही दूर करो मेरा, मैं तो सीधा करेक्ट बताता हूँ आपको, हमेशा हर चीज का फंडा बताता हूँ। जब भी लॉस आ जाए तो आप ये फॉर्मूला मेरा लिख सर लेना, आप लॉस में फिर क्यों भी लगा यहाँ रहे हो जगह फॉर्मूला? ये आप करंट माइनस पॉजिटिव हो प्रीवियस, तब भी ये लगाओ। और अजय बाकी को तो बताना है, करंट ईयर का 1 लाख है, माइनस इधर माइनस 25 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो पॉजिटिव में हो गया। 25 साल की बात गलत है ना, तेरे को बनता है तभी बता। मुझे पता करेगा, मुझे पता गलतियां होती हैं ऐसी हैं। अब आरव जी कह रहे हैं जी बताने की जरूरत क्या है, उसको क्या पता, कोई बैठा है यहाँ पे या और भी बहुत भगत बैठे हैं मेरे जैसे, तो अब तो सीधा फंडे पे चलते हैं जी, अपना करेक्ट बताओ, करंट माइनस प्रीवियस। अब तब लगाना है ये, पैसों ये हर जगह शूट करेगा। अब कहते हैं सर हमने कभी जब दोनों पॉजिटिव फिगर होते हैं वहां देखा नहीं, इसलिए नहीं देखा, आपका माइंड वहां ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा होता है 1 लाख से 2 लाख 1 लाख, जबकि अब जेन्युइनली उसको कॉपी पे लिख के देखेंगी 1 लाख माइनस 2 लाख तो नेगेटिव है। आपका मन मान जाता है ठीक है जी 1 लाख से 2 लाख हो गया, बड़ा ही है। अगर लिख के देख लो 1 लाख माइनस 2 लाख तो माइनस बड़ा हुआ, माइनस 1 लाख बनता है, पर आप 1 लाख प्रॉफिट लिखते हो। पर नेगेटिव वाले में याद रखना हमेशा, नेगेटिव वाले में करंट माइनस क्या लगाना। अब कहीं भी नेगेटिव हो मुझे मतलब नहीं, चाहे इधर भी आ जाए, मैं क्रैमिंग नहीं कर रहा कि इधर भी आ जाए, जहां भी नेगेटिव आ जाए। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर ही था, ये लो, ये फिर वही आ गया, चलो चलो सीन है, 1 लाख नेगेटिव है, अब तो समझ ही आ गया, चलो फिर भी रिस्क ले लेंगे। 4 लाख माइनस माइनस 1 लाख 5 लाख प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। इसके ऊपर एक और था, ये इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हैं, ये देख दोबारा फिर वही बात है, चलो कुदरती बात है, फिर वही सेम पिच पे इधर भी आ गया तो क्या दिक्कत है, -2, समझो बात को, माइनस फिर दोनों माइनस आ जाए तो क्या दिक्कत है, -2 माइनस फिर -50, तो मैथमेटिकली आपका 1.5 लाख का लॉस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। पर करंट माइनस प्रीवियस रखिएगा, और मुझे गड़बड़ नहीं, टैक्स का अकाउंट आपको दिखा दिया, मशीनरी आपको दोबारा दिखा दिया, डेप्रिसिएशन आपको दोबारा दिखा दिया, एनसीआई भी आ जाएगा, सेम है, एनसीआई तो उल्टा ज्यादा आसान है, उसमें तो डेप्रिसिएशन भी लगती, बीडी सीडी परचेज सेल खत्म, लॉस प्रॉफिट तो बात की बात है, दैट्स अ पॉइंट है। और मेरे पास इस पीडीएफ पे खत्म है, ये आ गई आपकी अगली पीडीएफ, जिसमें मैंने थोड़े से 50 से क्वेश्चन लिए थे, कुछ छोड़ा कोई नहीं अपने वैसे 50 से लिए थे। ये आपका सारे पॉइंट्स देख लीजिए, कवर है, इसमें एसपीआर गिवन है, पढ़िए वर्ड टॉपिक, जल्दी आइएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 मिल गया, जल्दी करिएगा इसको, 116 पे, पेज नंबर 116 पे वर्किंग नोट 2 एसपीआर गिवन है, फाइनेंसिंग जाएगा, एसपीआर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, शेयर कैपिटल डिवेंचर पे प्रीमियम आता है तो वहां जाएगा, जर्नल्स ऑफ एसपीएल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, और नीचे पॉइंट तेरा आ गया, दीक्षांत पढ़ ले, इसमें रजत तेरा बहुत अच्छा वो पॉइंट बन सकता है, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे एनपी बिफोर टैक्स निकालने का बड़ा अच्छा पॉइंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सुन एसपीएल भी दिया हुआ है, समझता जा, जर्नल भी दिया हुआ है 2, नीचे आ जा टैक्स भी दिया हुआ है 3, और नीचे आ जा इंट्रीम और प्रपोज भी दिया हुआ है, सारे वर्ड्स तेरे कवर है, 5 के 5 वर्ड्स, तो एनपी बिफोर टैक्स आप बड़ा अच्छा बना सकती हैं, जिसमें मोटा मोटा बताऊं 30 से 48 कितना एसपीएल हुआ, 18, रिजर्व बताइए 40 से 70 कितना हुआ, 30, इंट्रीम बता, इंट्रीम तो खुद ही दिया हुआ है 20, इसको इंट्रीम मानिएगा कि कुछ और समझ ली, इंटरेस्ट नहीं है, इंट्रीम कितना 20, प्रपोज्ड बोल तुझे बताया था 2 साल का दिया, 1 साल उल्टा करके जान के उसने 21, और कौन सा दे दिया, तो आपको बताया था 21 पे काटा, करंट ईयर पे काटा है, इतने पागलों की तरह मुझे देके काटा करता हूं। अगला कौन सा आ गया 50, 50 ही ऐड होगा, 50 ही नीचे लेस होगा, एक पॉइंट रह गया कौन सा, टैक्स का, सुन टैक्स का नीचे और मजा ले लिया, मैं और नहीं बोल सकता, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, टैक्स पेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35, और टैक्स की प्रोविजन भी है कितनी 40 और 50, अरे छोटा सा अकाउंट बनाऊं ऐसी, यहाँ ओपनिंग आता है कितना 40, मैं तो लिख ही नहीं रहा, यहाँ 25 माइनस 40 45, तो यहाँ 45 आएगा, तेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, इन सबको ऐड 30 और 20 50, 50 और 1 लाख 145 145 और 18 163, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होगा 163 से, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा क्वेश्चन है इस अकॉर्डिंगली। बोलो डाउट नव्या, रिजर्व, रिजर्व क्या डाउट है नव्या, बोलो जी, बोलो बोलो क्या चक्कर है, फीस दोनों ही दिया, फ्री कोई नहीं है, हाँ बोलो, एसपीआर फाइनेंसिंग का जी, फाइनेंसिंग बता दिया आपको, एसपीआर इज फाइनेंसिंग,
ऑलवेज प्लस। आपने आपको याद कराया था मैंने बोलते हुए, मुझसे बोल देते क्या पूछना है, इसलिए कि एसपीआर आपने वर्ड ही कहाँ सुना है, शेयर कैपिटल, इससे पहले सुना ही नहीं। तो शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, फाइनेंस। हाँ जी, प्रीवियस ईयर का वो तो 20 होता है जी। इंटरिम 20, प्रपोज्ड 50 और 45 का प्रोविजन फॉर टैक्स। सर जो डिफरेंस होता है वो अलग गिवन होगा और वो सिर्फ वो लिखा होगा जी, सिर्फ क्यों ऑपरेटिंग में लेस भी तो करेगा, डबल फैक्टर तो हर एक चीज का होना है। अगर आप लॉस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट पेड, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करते हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड वहां पे माइनस भी तो करेंगे, तभी वहां ऐड होगा, तो डबल फैक्टर नहीं हो जाएगा। अगर एक जगह ऐड कर रहे हैं तो एक जगह लेस होगा, एक जगह ऐड है लेस भी तो होगा। डन हुआ सर, तो ये क्वेश्चन था। मैं अगला आपको ऐसे ही इसमें मैं एक चीज देखना चाहता था। हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन में आ जाओ, इसी क्वेश्चन में, एक मिनट रुक जा बस, पॉइंट बता दो, मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर पेंडिंग आ जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में ही दिखता है इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़, मशीन कॉस्टिंग मिल गया जी, पढ़िए। तो मशीन कॉस्टिंग 50 की, जिसपे कितनी डेप्रेशन लग चुकी, 30। अब तो कहेगा जी ये डेप्रेशन कौन सी है सर, ये अकोमुलेटेड है, ठीक है, पर चेक कर, तेरे पास क्वेश्चन में अकोमुलेटेड का बैलेंस नहीं, चेक कर, आपके पास क्वेश्चन में अकोमुलेटेड का बैलेंस नहीं है देखो बोलो। तो इसका काम जस्ट क्या है, देते हैं माइनस करने का काम आएगी। ये 50 की चीज है, 30 डेप्शन लग गई, वैल्यू क्या बची 20 वाला दीक्षा कितने का बेचा, 10 का लॉस। अब सुनते जाना, 10 का लॉस, 10 की सेल, 30 का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर डेप्शन का बैलेंस होता तो ये 30 यहाँ भी लिखा जाता और डेप्शन अकाउंट में जाता। फिर आप कहते हैं सर इस क्वेश्चन में मतलब डेप्शन नहीं होगी, होगी, नीचे दी हुई है, थर्ड पॉइंट पढ़ो, डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20%। तो बाय डेप ये पक्का पहचान है पेपर में, तो मैं 2 टाइप कह रहा था ना, जिसमें फंड का बैलेंस हो, जिसमें ना हो। तो बच्चा 30 को कहीं लिख देता है कि 30 की डेप्शन है जी, 20 से 50 हो गई, तो यार मैंने यहाँ थोड़ा कहा था, वो फंड वाले में कहा था, या तो जब भी फंड नहीं होगा ड्यूरिंग द ईयर, इतने और सुन ले, ड्यूरिंग द ईयर तुझे दिया होगा, और मजा ले ले। अगर ये ना दिया होता ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्वेश्चन इस तरह से सेट किया होगा, आप जब टोटल करेंगे अकाउंट का, आपकी क्रेडिट साइड 20,000 का फर्क आएगा। तो क्योंकि क्रेडिट साइड कम होने का कारण क्या होता है, एक तो सेल या डेप्रिसिएशन, सेल तूने लिख ली, तो दूसरा कारण क्या है, ये भी आ रखना, अगर ऐसा पॉइंट आया, वरना नहीं आएगा, वरना तो दिया हुआ आपके सामने बैठा है ये। तो ये वैरायटी क्या था, देखो डिविडेंड्स आपने देख लिए, टैक्स आपने देख लिया, ठीक है, ऑरली बना टी शर्ट, इसमें कौन क्या बना टी शर्ट लिख, बीडीसीडी, इसमें क्या है, कौन सा था ये, मशीनरी है ना, हाँ बोले लिख ले, सेम है जी, बस में डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं है, बस पॉइंट ये है कि डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं है, लिखो है ही नहीं, बैलेंस कहां से बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्या करूं जी, बैलेंस होगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लिख ले, बीडी लिख ले, एसेट का बीडी लिख, 2C 280, सीडी लिख लो 370, 280 और 370 लिख दिया, क्रेडिट पे लिख, बाय बैंक 10,000 क्रेडिट पे, ये सेल हुई थी याद है, बाय बैंक 10,000, बाय एसपीएल 10,000, जल्दी लिखो, बाय बैंक 10,000, बाय एसपीएल 10,000, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 हो गया, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, इसका टोटल कर ले, टू बैंक आ जाएगा, ये परचेज आ गई, खत्म। अकाउंट में आएगी हाँ 20,000 तो लिखेंगे, जो ड्यूरिंग द ईयर लगाइए थर्ड पॉइंट वाली, वो तो लिखेंगे ना हम लोग, बिल्कुल जी, एंट्री नॉर्मल एंट्री क्या होती है डेप्शन लगाने की, डेप्शन मशीन वो तो होनी है ना, पर ये 30 नहीं आएगी, 30 सिर्फ ये समझो माइनस करने के काम आएगी, और कहीं तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, 30 सिर्फ माइनस करने के, अगर इसमें फंड का बैलेंस दिया होता फिर 20 ना होता, फिर 30 यहाँ लिखता और 30 उसकी डेबिट, फिर उसका आंसर निकल जाता, ये फर्क है, बस 2 चीजें हैं जी, फंड का बैलेंस है या नहीं, बस ये पेपर में ध्यान रखना। अगर 20 ना दिया होता फिर कुछ नहीं, फिर मैं आपको बताऊं वैसे क्या होता, सही बताऊं, फिर क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया होता, सही बताऊं, आपको परचेज दी होती, फिर आपको परचेज दी होती है, तो क्रेडिट फर्क आता है, तो कहेगा क्रेडिट फर्क कैसे आ गया, तो आपको बताया था मैंने, फर्स्ट डे बताया था क्वेश्चन में, एसेट के बढ़ने का कारण एक है परचेज, एसेट के गिरने का कारण 2 है, डेप्रिसिएशन या सेल। अब सेल दे दी तो डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए वैसे बोल रहा हूं, तो जनरली तेरे पास है, बिल्डिंग का बैलेंस 10 लाख था, अब 9 लाख हो गया, 10 से 9 हो गया, 1 लाख कम हो गया, तो क्या मानेंगे, पहली चीज आप, बिल्डिंग 10 लाख से 9 लाख होगी, तो क्या मानेंगे, 1 लाख की डेप्रिसिएशन, पहला पॉइंट ऑलवेज, क्योंकि एसेट्स पे फर्स्ट की गलती है डेप्रिसिएशन, हर सब सेल क्यों मानेंगे, सेल दी हुई तो मान लीजिए। अब ये आजा लैंड पे, आजा लैंड 10 लाख से 9 लाख की हो गई, तो सेल लैंड पे डेप्रिसिएशन लगती, भाई पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, जितना मर्जी टेक्निकल ले जाओ, अब वहां फंस जाएंगे आप,
तो ये छोटी सी बात है बस। मशीनरी आ जा 10 लाख से 9 लाख डेप्रिसिएशन, फर्नीचर आ जा डेप्रिसिएशन। पहला कारण ही क्या है, 10% तो मैं बोल रहा हूँ 15% लगती है टैक्स के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ठीक है, हाँ सेल दी हुई है फिर भी क्रेडिट वर्क आ रहा है, फिर डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन दी हुई है फिर सेल है, दो ही पॉइंट कारण हो गए और कोई कारण नहीं। हाँ जी सर एक का पॉइंट होता है, जैसे मान लो कोई एसेट है, हाँ जी उसकी कोई वैल्यू गिवन है और दैट में लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ बुक वैल्यू दिस। हाँ जी। सर वो क्या होता है? जब बुक वैल्यू दी हुई है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं। बुक वैल्यू कैसे आती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो रखी है। आप जस्ट ये सोचो बुक वैल्यू वाली कितने की बिकी, दैट्स राइट। मैं आपको देख लेता हूँ वो पॉइंट, मैं रिमेंबर आ गया मुझे। लो तेरा पॉइंट ही है, अगले पेज पे आ जा, पेज नंबर 117 पे आ जा। पेज नंबर 117 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ दे। देखिए जी दीक्षा, देखिए इधर देखो। सर सेल्स नहीं आएगा ना, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है। हाँ जी पक्का, परचेज सेल इनफ्लो, परचेज आउटफ्लो हो जाएगा, सेल इनफ्लो हो जाएगा पक्का। देखिए जी 117 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ देते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। 117 का पॉइंट नंबर 2 बुक वैल्यू जी, मैं तभी बोल रहा हूँ ना पॉइंट पढ़िए, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन कॉस्टिंग, मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात, जिस दिन ली थी, अब क्या पता मशीन कब ली आपने, तब 1 लाख की थी। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब उसकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे आती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कितनी है 40, बच्चे बैठ के दिमाग लगा रहे होते हैं, अच्छा 1 लाख की चीज थी, आज उसकी वैल्यू 40 रहेगी, उस पर 60 डेप्रिसिएशन लगी, हमें क्या लेना, हमें बोला है क्या कुछ करने को। अब ये कहिए 40 वाली कितने की बिकी, 30 का प्रॉफिट है। 40 वाली 30 70 की बिकी, तो बाय बैंक 70 प्रॉफिट आया इस बार, 2 SPL 30, और यही प्रॉफिट आपको पता है ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, तो आपने पहले ऐड किया होगा, आज माइनस करेंगे। 70 की बेची वो भी लिखेंगे इन्वेस्टिंग में जी सेल ऑफ मशीनरी 70 और प्रॉफिट 30 का ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, वो हो गया। अब अगले पॉइंट पे आ जा, इसने डेप्रिसिएशन ऊपर ही बोल दिया हमें, सर इसको अकाउंट में लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखेंगे जी। कौन सा पॉइंट कह रहे हो आप, 70 वाला ना? यस सर। हाँ बिल्कुल लिखेंगे जी, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक 70, डेबिट साइड पे 2 SPL 30, बिल्कुल लिखेंगे। अब पॉइंट 1 में उसने आपका डाउट क्लियर कर दिया, कहता 25% डेप्रिसिएशन है ओपनिंग वैल्यू पे, क्या दिक्कत है, आपको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है मशीनरी की, चेक करो, पढ़ो। 10 लाख देखो दी हुई है, 10 लाख, 10 लाख का 25% 2.5 लाख बनेगा, बिल्कुल सही है जी। ओपनिंग 10 लाख आ गया, क्लोजिंग 14 लाख आ गया, बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख आ गया, बाय बैंक 70, हाँ जी बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, उसके बाद बाय बैंक 70, हाँ बोलो बाय बैंक 70 हाँ जी, और क्या कहते हैं 2 SPL गेन आ गया, गेन ही SPL, हाँ 2 SPL 30 आ गया, फिर भी फर्क आएगा, उस साइड से एसपीडी आएगा, गेन को एसपीडी बोलते हैं ना, हां एसपीडी आएगा 30, फिर बैलेंसिंग फिगर भी तेरा डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि तू 10 से 14 बोल रहा है परचेज, तो 10 से 14 बोल रहा है, और लिख रहा था तुझे, सुन मेरी बात, तो 10 से 14 बोल रहा है ना, 10 तो इधर रह गया, इधर 14 हो गया, छोड़ दे, इधर 2.5 लाख है, 170 है, 2.5 और 70 कितने हुए, 3 20 और सीधा 4 जोड़ लो, 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन, 70 की सेल नहीं है, हाँ 2.5 लाख और 70 कितने हो गए, 3 20 और 14 कितने हो गए, 17 20 माइनस 10 कर, 7 20 माइनस 30 कर, गेन का 690 की परचेज है, जैसे मर्जी और कर लो, जैसे मर्जी। इन्वेस्टिंग परचेज ऑफ मशीनरी 690 वो तो लॉजिक वही तो प्लस वन वाला लॉजिक है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट गिरेगी तो क्रेडिट, गिरने के दो कारण है, सेल या डेब्ट, बढ़ने का एक ही कारण है वो है परचेज, और हम लेते नहीं कोई, इसलिए हाँ लॉस भी जी, कारण लॉजिक है, लॉस वैसे क्या होते हैं डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होगा, सीधा लॉजिक है, प्रॉफिट वैसे क्या होते हैं क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, उल्टा तो चलेंगे ना, तभी दूसरे अकाउंट में जाएंगे P&L में, ये चीज है। तो ये अकाउंट थे, जितने मर्जी इसके पॉइंट देख लो, जैसे इसी क्वेश्चन का मुझे आप डिवेंचर का इंटरेस्ट निकाल के दो, इसी क्वेश्चन का अपना अपना, इसी क्वेश्चन का जी 51 का डिवेंचर्स का इंटरेस्ट निकाल के दो, कुछ भी नहीं है यार, जल्दी करो, इसी क्वेश्चन का डिवेंचर्स का इंटरेस्ट निकाल के दीजिए। तो डिवेंचर वाला पॉइंट दिखाना, दिखने कितना जी, कि डिवेंचर का ये रहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 10% डिवेंचर है, पहले थे नहीं,
अब आए 4 लाख के, वैसे तो मैं इग्नोर भी कर देता, और नीचे लिखा हुआ है क्या, डिबेंचर का इश्यू करे 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का ब्याज। पहले थे नहीं यार, 20,000 पहले थे नहीं, अब आए हैं। 4 लाख का 10%, 40, 6 महीने का 20,000। 20,000 ही ऑपरेटिंग के टॉप में, टॉप मतलब एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं, इसको अगर आप एग्जांपल्स में देखेंगे ना, बस वो देखने लायक है, करने लायक तो आपको पता चल ही गया ना कहाँ ऐड कहाँ मिस। 1-2 क्वेश्चन बना के देख लेना, 10 नंबर का पार्ट आना इस बुक में, आपको बता दे 3 तो पक्के कर दिए, 5 के ये पक्के हैं, 2 का इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ के पता चलेगा। देखो जी, तो बार बार प्रैक्टिस है, उसी वर्ड्स में पूछा जाना चाहिए, नॉट दैट टेक्निकल टर्म्स, ये चीज है। और यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट देखो हो गया, टैक्स पेड का पॉइंट आपको मैं सिखा चुका, डेप्शन आपको सिखा चुका। अब करने के लिए देखो 5 पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आपसे कोई छूटना चाहे तो डिफरेंट चीज है, वरना बिल्कुल सेम है, हमने ये करा हुआ पॉइंट है। ठीक है, अगला कौन सा है 52, उसमें फिर वही डेप्शन के बैलेंस बुलेंस हैं, और इसमें देते आप टिक कर लो, चाहे घर पे इसका मशीनरी अकाउंट बना के देख ली, 52 का टिक कर ले, इसका मशीनरी और डेप्शन बना के देख लो, बस लिख ले, चाहे मशीनरी और डेप्रेशन, बस दोनों बनेंगे, इसमें दोनों बनेंगे। कारण क्यों दीपांशु, इसमें दोनों क्यों बनेंगे, वो चेक करो। हाँ डेप्शन दिया हुआ है, और नीचे पॉइंट भी पढ़, ड्यूरिंग द ईयर पीस 40 का जिसपे डेप्शन कितनी लग गई, अब ध्यान से पढ़ना, 40 है जिसपे 20 की डेप्शन लगी, 20 बचा, वो 5 लॉस पे बेचा है, उल्टा बोल रहा है, तो 15 का बेचा है, हाँ 15 का बेचा है। और उस पे डिवेंचर का इंटरेस्ट बताओ कितने पे लगेगा, डिवेंचर इंटरेस्ट 12% है, 1.75 से 2.25 हो गए, 1.75 से 2.25 हो गए। और ईयर क्या लिखा हुआ है, कब इश्यू करे अपने, 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को इश्यू करे हैं, ये क्या कहते हैं 71 सही है, ओपनिंग पे, क्योंकि इश्यू लास्ट में करें। तो ये उम्मीद है, मुझे सही बताऊं पेपर में, कि इतने से ही 2 पॉइंट आने चाहिए, सेल परचेज का, हार्डली डिवेंचर का या टैक्स का। डन हुआ, इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल बोल देता तो मुझे 15 से स्टार्टिंग आ जाता, पर मेरी उम्मीद ये है जी पेपर में वो डिवेंचर का पॉइंट आपको ऊपर देके जाएगा, ऊपर ही कवर ही हो जाएगा ना इसी बहाने, इंटरेस्ट तो दिवाएगा आपसे वो। नीचे यहाँ पे टैक्स का और एक अपना मशीनरी आ सकते हैं जी, अगर उसने मशीनरी वगैरह गायब कर दी, और सुन लो फिर मजेदार चीज, ऊपर मशीनरी और डेप्शन फंड दिए होंगे, बच्चे को डराने के लिए डेप्शन का फंड है, कुछ करना पड़ेगा, दिए होंगे, नीचे टैक्स और डिविडेंड बोल देगा। टैक्स तो आना चाहिए, आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली वो, हाँ टैक्स प्रोवाइडेड है तो आके खोल लेना, पेड नहीं है प्रोवाइडेड है, तो मतलब बाय एफपीएल दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट पेड वन, तो आप पेड निकाल लेना। और पेड बोल रहा हूँ तो पेड सबसे नीचे लेस होता है, और प्रोवाइडेड सबसे टॉप पे ऐड होता है। तो यही अपने टाइप थे जी 53, बिल्कुल सही, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको देखो कवर हैं यार, बार बार करने से फायदा नहीं, इसे हमको याद हो जाएंगे सारे पॉइंट। ठीक है, 55 तब तक जितने क्वेश्चन है सारे अपने कराए हुए हैं। वैसे आपके पास अच्छी चीज बता देता हूँ मैं, ऐप पे इसके जितने क्वेश्चन हैं सारे कवर्ड है, आपको कभी कभी देखना ही पड़ेगा, आधे घंटे क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, पैटर्न वहाँ पे खोल के चाहे बंद कर देना, प्लस व्यू का चक्कर है, तो जो भी आप क्लास देखेंगे सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए हुए हैं। अगर कोई बेस्ट क्वेश्चन देखना पड़ा अभी तो, वरना आपको बता दिया सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप इलस्ट्रेशन देखिए राइट नाउ बैठ के घर पे, और कुछ मत करिए, गर्मी बहुत है बाहर मत करिए, ये सर इलस्ट्रेशन देखो, मुझे व्हाट्सएप करते रहो, डाउट आपके भेज देता रहूंगा, ये 50,000 कहाँ से आ गए, 10,000 कहाँ से आ गया, वो डाउट हो सकते हैं, बट इलस्ट्रेशन देखने में ही भलाई है। कंपैरेटिव का एक एक बना के देख लेना, ज्यादा लगे प्रैक्टिस के लिए, पेपर में थोड़ी स्पीड बना के कर रखा है, ये चीज है। कोई इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताइए।